Arvind, please go ahead. ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं हम रेफरेंस से। रेफरेंस तो आपको बता दें रेफरेंस होता क्या है। आप जब भी कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं आप फिक्स करो, सेल को फिक्स करो। अगर आप सेल को फिक्स नहीं करते तो आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता, कहीं ना कहीं आउटपुट जो भी होगा वो रॉन्ग होगा। इसलिए आपने सुना होगा कि आपको सेल को फिक्स करो। कभी किसी कोई बोला होगा कि आपको सेल को फिक्स करो, रो को फिक्स करो, कॉलम को फिक्स करो, तो उसको हम रेफरेंस बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज में। हम उसको हेलो तो हेलो 3 तरह का रेफरेंस होता है हमारे पास, ठीक है। एक रिलेटिव रेफरेंस होता है, दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस। हेलो सर। यस, या हाय सर प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। IT.Bawal. ओके ओके Okay, thank you sir. Arvind is already doing the job. Please, Arvind, you may carry on. ओके सर ओके। तो हम रेफरेंस 3 टाइप का रेफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट रिलेटिव, सेकंड एब्सोल्यूट एंड थर्ड मिक्स्ड रेफरेंस। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप अगर मेरा स्क्रीन देख रहे होगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइंड कुछ बनाकर फॉर्मूला और यूज करके रखा हुआ है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कॉलम एच में मैंने टोटल किया है, टोटल सम का। उसके बाद यहाँ पर हम डिफरेंस निकाला है। फिर इस आपने राइट साइड में देखा होगा यहाँ पर मैंने टेबल एक बनाया हुआ है, 2 3 4 5 टेबल मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो हम कैसे यूज करते हैं, रेफरेंस को कैसे यूज करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सपोज दैट मेरे पास एक स्मॉल डेटा सेट है, राइट। अब स्मॉल डेटा सेट सपोज दैट कोई एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप का टारगेट है कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी, जो भी आपके प्रोडक्ट कॉलम में आपको दिख रहा है, डे कॉलम में जो प्रोडक्ट कॉलम में आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो टारगेट है आपका पर मंथ आपको 100 यूनिट सेल करना है, ठीक है। 100 के अगेंस्ट में अगर आप चेक कर रहे होगे तो मोबाइल जैन मंथ में 97 सेल हुआ है, फैब में 79 और मार्च में आप देखोगे तो 55 हुआ है। अगर हम टोटल सम करते हैं तो आप सब लोग जानते होंगे सम एक सिंपल फंक्शन होता है जो कि हम नॉर्मल नंबर को सम करके यूज करते हैं। और आप यहाँ पर इंटरप्रेस करोगे तो टोटल सम है, आपके पास टोटल सम आ गया जैन, फैब और मार्च का, राइट। अब क्या करते हैं हम इसमें, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि राइट कॉर्नर से ड्रैग करते हैं, राइट कॉर्नर से फॉर्मूला को ले जाकर नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और जो भी फॉर्मूला हमारा होता है ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं राइट पेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको नीचे कोई भी फॉर्मूला को आपको नीचे की तरफ पेस्ट करना है, टॉप टू बॉटम की तरफ चलना है, तो आपको सिंपल सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी आपके कीबोर्ड माउस से कंट्रोल डी प्रेस करना है, राइट। सेम काम करेगा जैसे आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं उसी की तरह कंट्रोल डी भी काम करेगा, फिर डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिलेटिव रेफरेंस पे काम कर रहा है, क्योंकि एक्सेल बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस पे काम करता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करूंगा, आप देख रहे होगे कि वो रिलेटिव रेफरेंस देख रहा है। हमने सम किया है सेल E18 से G18 को सम किया है। जैसे मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा, मैं लैपटॉप के का टोटल लैपटॉप का टोटल सेल देखूंगा तो वहां पर मैं F2 करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस लेता है। तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट एक दूसरे का रेफरेंस लेता है, ठीक है। तो अगर हम टारगेट देखें तो हमें 3 मंथ का हमारा टारगेट 300 का टारगेट था, लेकिन 300 के अगेंस्ट में हमने मोबाइल सेल किया है 231, लैपटॉप की बात करें तो 216 हमने सेल किया है और एलईडी की बात करें तो 261। अब हमें निकालना है कि हमने कितना माइनस है, जो हमारा टारगेट था उस टारगेट से हम कितने बिहाइंड है, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेटिव रेफरेंस यूज करेंगे तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। देखिए मैं एक रिलेटिव रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, जो कि ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट के अगेंस्ट में हमने कितने सेल्स किए, ये किया। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में आपको सही आंसर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको राइट कॉर्नर से ड्रैग करोगे तो आपका जो भी डिजायर आउटपुट हो गलत आएगा। ये क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि हमने सेल को फिक्स नहीं किया है और ये रिलेटिव रेफरेंस यहाँ पे काम नहीं करता। तो यहाँ पे आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे यूज होता है मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। और मे बी मैं अगर जल्दीबाजी में फॉर्मूला लगाऊंगा तो आप बता देना मुझे कि ज्यादा हैश बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगा। क्योंकि ये जो रेफरेंस है आप कहीं भी जाइए किसी फॉर्मूला में, आप इंडेक्स, वी लुकअप, एच लुकअप, सम काउंट, हर जगह रेफरेंस यूज होगा, आपको यूज करेगा। विदाउट रेफरेंस आप एक्सेल में काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो
डिजायर आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज कैसे करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए आप अपने टारगेट को सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पर अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से आपको करना है, अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है। कितने बार प्रेस करना है? आपको एक बार प्रेस करना है F4। जैसे ही आप F4 प्रेस कीजिएगा, कॉलम और रो दोनों के सामने आपको देखिएगा एक डॉलर का सिंबल बना है। डॉलर का सिंबल मतलब कि ये सेल है जो फिक्स हो चुका है, और माइनस करना है अपने जितने हमारा हमने सेल किया है। यहाँ पर आंसर आ गया। अब आप जैसे इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, ठीक है, आप जैसे इस फॉर्मूला को आपने ड्रैग किया, आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फॉर्मूला जो भी हमारे एग्जैक्ट डिजायर आउटपुट है आपको मिल रहा है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे काम करता है? जब भी एब्सोल्यूट रेफरेंस हमको डायरेक्ट फिक्स होते हैं, जब भी आप एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज कैसे किया है। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे I16 है, जो हमारा सेल I16 है उसको मैंने फिक्स किया है, कॉलम को भी फिक्स किया है और रो को भी फिक्स किया है। दोनों के सामने आपको, जिसके सामने आपको डॉलर का सिंबल दिखाई दे, आप समझना वो सेल फिक्स है, रो फिक्स है, कॉलम फिक्स है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस का ये एग्जांपल है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिक्स रेफरेंस क्या होता है। मिक्स रेफरेंस जहाँ पे हम रो और कॉलम दोनों यूज करते हैं, दोनों को हम फिक्स करते हैं, उसको हम मिक्स रेफरेंस करते हैं। यहाँ पर आप ये ऊपर एक टेबल में मैंने मिक्स रेफरेंस का यूज किया है। आप देख रहे होंगे कि हमने दोनों के यहाँ पर रो को भी फिक्स किया है, कॉलम को भी फिक्स किया है। तो ये कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल के। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 का मुझे टेबल लिखना है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज कर रहा हूँ, अगर मैं ये मल्टीप्लाई ये कर रहा हूँ, तो एक जगह तो सही मुझे रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा और राइट की तरफ ड्रैग करूंगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है मुझे। और आप ये डेटा किसी को भी दोगे वो समझ नहीं पाएगा कि क्या है, क्या आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर आपको मिक्स रेफरेंस यूज करना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ मिक्स रेफरेंस यूज कैसे करते हैं। मिक्स रेफरेंस के लिए पहले हम इस सेल को लिया। अब नॉर्मल आपको जब भी डेटा को नीचे कंट्रोल डी करना हो या ड्रैग यूज करना हो, अगर आप यहाँ से अगर आप यूज कर रहे हैं, ड्रैग ड्रॉप यूज कर रहे हैं, अगर डेटा को नीचे की तरफ जाना है, जैसे टॉप टू बॉटम डेटा को आपको जाना है और लेफ्ट से राइट जाना है, तो हम कैसे फिक्स करते हैं? तो हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, हमें 1 को नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर कॉलम को फिक्स करेंगे। कॉलम को फिक्स करने के लिए हमें 3 टाइम्स F4 को अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है, 1 2 3। जैसे ही मैंने 3 टाइम F प्रेस किया, के सेल को लॉक कर दिया। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, इस सेल को आपको फिक्स करना है 3 टाइम्स, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, और इसको हमें 2 बार फिक्स करना है। जब भी हमें लेफ्ट से राइट की तरफ आपको बढ़ना है, तो आपको 2 बार प्रेस F4 प्रेस करना है। There is something wrong in this formula. Let me check. This one, 2 3 into this one, 1 2, right. अब आप इस फॉर्मूला को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं और आपके सामने एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। और कंट्रोल आर से आप राइट फिल कर सकते हैं। कंट्रोल आर अभी कीजिएगा तो राइट फिल होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिक्स रेफरेंस का यूज कैसे हो रहा है। मिक्स रेफरेंस में मैं रो को भी फिक्स कर रहा हूँ और कॉलम को भी। कॉलम को फिक्स करना है तो आपको 3 टाइम्स F4 यूज करना है, रो को फिक्स करना है आपको 2 टाइम फिक्स करना है। अब रो और कॉलम को कैसे फिक्स आपको समझ में कैसे आएगा, देखना। के सामने डॉलर का सिंबल है और 17 के सामने डॉलर का सिंबल है, तो इससे आपको समझ में आएगा रो भी फिक्स है और कॉलम भी फिक्स है। कोई क्वेश्चन? We will take questions, I think, at the end of the session, Arvind. Okay. Else, meanwhile, of course, I request our participants, they may write their questions in the chat panel and we will note down, and at the end of the session, we will take it. Okay, sure. अब नेक्स्ट टॉपिक में चल रहा हूँ, VLOOKUP।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी प्रोफेशनल, जो भी स्टूडेंट प्रोफेशनल, चाहे आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करो, आईटी बीपीओ कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको वी लुकअप और एक्सेल की जरूरत हमेशा होता है। जैसे आप एक लो लेवल पे काम करो या हाई लेवल पे काम करो, आपको एक्सेल पे काम करना ही होता है। तो इसके लिए वी लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि हमारा फंक्शन वी लुकअप है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और जो हमारे काम को, मान लो आप डेली एक ही काम को, किसी डेटा को डेली कॉपी पेस्ट से हमें बचना है, तो हम वी लुकअप से डेटा को फैच करते हैं। वी लुकअप जनरली क्यों यूज करते हैं? डेटा को फैच करते हैं। और वी लुकअप वर्टिकली लुकअप है, जो वर्टिकल काम करता है, जहां भी लुकअप वैल्यू से राइट साइड की तरफ चलता है। राइट, जो भी आपका लुकअप वैल्यू उसके राइट के साथ राइट हैंड पे डेटा को लुक करता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मेरे पास एक स्मॉल डेटा सेट है जो कि मैंने सिलेक्ट किया है। ये स्मॉल डेटा सेट है जो कि मैंने सिलेक्ट किया है। इसमें आपको दिखेगा नेम, एम्प्लॉय आईडी, सिटी और सैलरी। अब मुझे वी लुकअप के साथ यहाँ पर मैंने, आपने देखा होगा मैंने वी लुकअप 3 कंडीशन पे लगाया है। वी लुकअप नॉर्मल वी लुकअप है, एक यहाँ पे आपको वी लुकअप विथ मैच फंक्शन है, और थर्ड वन वी लुकअप एंड चूज फंक्शन। ये मैं आपको इंडेक्स के बाद बताऊंगा जो थर्ड है, वी लुकअप विथ चूज फंक्शन। और ये बहुत एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगा आपके लिए, मे बी आपके लिए, मैं बहुत लोगों के लिए नया होगा। तो मैं आपको वी लुकअप से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी कोई भी आपको फार्मूला देखना है, किसी भी सेल में फार्मूला देखना है, आप F2 प्रेस करो, आपको फार्मूला दिख जाएगा। या पूरे आपको वर्कशीट के लिए फार्मूला देखना है तो आपके कंट्रोल और टी का प्रेस आप यूज करो, आपको पूरे सेल का फार्मूला दिख जाएगा। उसको हटाना है तो इसके प्रेस करो, हट जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको वी लुकअप बता रहा हूँ यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से बना के रखा है डमी आप लोग के लिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले वी लुकअप में लुकअप वैल्यू लिया, उसके बाद टेबल एरे को लिया, उसके बाद कॉलम इंडेक्स। तो मैं दिखा रहा हूँ कि वी लुकअप काम कैसे करता है। देखिए फ्रेंड्स, वी लुकअप कैसे काम करता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि जनरली हर कोई यूज करता है। वो एक सिंपल एग्जांपल होता है वी लुकअप का। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको, फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कैसे वी लुकअप, हाउ कैन यूज वी लुकअप, और वी लुकअप किन किन पैरामीटर पे काम करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे भी आप वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे आपके सामने पैरामीटर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 पैरामीटर दिख रहे हैं। फर्स्ट पैरामीटर है लुकअप वैल्यूज, सेकंड है टेबल एरे, एंड थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर, एंड फोर्थ लास्ट है रेंज लुकअप। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये वी लुकअप काम कैसे करता है। फर्स्ट लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में हमारे पास लुकअप वैल्यू क्या है, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है। मैंने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मुझे डेटा को ड्रैग करना है। राइट, जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा मुझे ड्रैग करना है। ड्रैग करना है नीचे की तरफ, टॉप टू बटन से मुझे ड्रैग करना है, टॉप टू बटन। तो मैं यहाँ पर जब भी, अभी मैंने आपको रेफरेंस बताया था, जब भी आप यहाँ पर मुझे ऊपर के नीचे टॉप टू बटन आपको जाना है, वहां पे आपको 3 टाइम्स F4 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। ठीक है, ये मैंने प्रेस कर दिया। टेबल एरे, टेबल एरे मेरा ये टेबल है, ये डेटा सेट है जो कि मेरा टेबल है। मेरे टेबल को, इस टेबल में मुझे ना ही राइट चलना है, ना ही लेफ्ट चलना है, ना ही टॉप ना ही बॉटम, मुझे कहीं नहीं चलना है। तो 1 टाइम F4 प्रेस मैं करूंगा। अगर आपको कहीं भी नहीं चलना है, एक जगह फिक्स रहना है, तो आपको 1 टाइम F4 प्रेस करना है। उसके बाद मैं कॉमा यूज करूंगा। अब मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स में मुझे, अगर मैं 1 यूज करूंगा, 1 यूज करूंगा तो 1 पे सीटी है, तो मुझे लाना है एम्प्लॉय आईडी है, सीटी मुझे यहाँ पे लाना है, तो मैं 2 यूज करूंगा। क्योंकि एक पर हमारा जो टेबल है, एक पे एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे सीटी जो है, तीसरे पे आपको सैलरी है, तो मुझे यहाँ पे लाना है सीटी। तो सीटी लाना है तो मैं यहाँ पे 2 यूज करूंगा। और कॉमा, यहाँ पर आपसे 2 आर्गुमेंट पूछा है, एक ट्रू और फॉल्स। ट्रू क्या होता है? अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और फॉल्स यूज करते हैं हम एग्जैक्ट मैच के लिए। ट्रू फॉल्स के यहाँ पर हम 1 और 0 यूज करते हैं। 0 हम एग्जैक्ट मैच यूज करने के लिए करते हैं, और 1 हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। तो हमने यहाँ पर 0 यूज किया। यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं आया, देखते हैं क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे लुकअप, लुकअप वैल्यू में हमारा, इसको हम थर्ड टाइम फिक्स करेंगे। ये हमारा टेबल एरे है, इसको 1 टाइम एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे 2 लेंगे और कॉमा 0। इसलिए उस समय एरर क्यों आया था? एरर इसलिए आया था कि उस समय मैंने जो भी अपने डेटा सेट किया था, नेम से मैंने सिलेक्ट कर दिया था, लेकिन मेरा लुकअप वैल्यू है
एम्प्लॉय आईडी, जो कि एम्प्लॉय आईडी मेरे बी कॉलम में आ रहा है और मैंने टेबल को सेलेक्ट कर दिया था ए कॉलम से। तो जब भी VLOOKUP काम करता है, लेफ्ट से राइट काम करता है, लेफ्ट की तरफ काम नहीं करता, हमेशा लुकअप वैल्यू के राइट साइड काम करता है, लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड काम नहीं करता VLOOKUP। तो वहां पे VLOOKUP फेल हो जाता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक जगह फॉर्मूला करेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और इंडेक्स नंबर को यहाँ पर जाकर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप स्मॉल डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो गुड है, ये फॉर्मूला आपके लिए गुड है अगर आप स्मॉल डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज दैट आप एक लार्ज डेटा पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको मालूम नहीं है कॉलम कितने हैं, रोज कितने हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे मैं इंडेक्स करूँ, कहाँ पे 1 यूज करूँ, कहाँ पे 2 यूज करूँ, कहाँ पे 3 यूज करूँ, तो वहां पर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। अगर आप स्मॉल डेटा सेट पे काम कर रहे हो तो वहां पर दिया है, लेकिन अगर आप एक लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो वहां पे ये फॉर्मूला आपका फेल हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने ये लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट में मैंने एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में मैंने सीटी को और उसकी सैलरी को यहाँ पर पेश कर दिया एम्प्लॉय आईडी के ऑन बिहाफ पे। एम्प्लॉय आईडी मेरा लुकअप वैल्यू है और इस लुकअप वैल्यू के अनुसार मैंने यहाँ पर जब भी मैं F4 थ्रू करूंगा तो आपको सेल का रेफरेंस दिखाएगा, आपने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया है, तो टोटल रेफरेंस दिखा रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि VLOOKUP आपको लार्ज डेटा पे काम करना है तो आप कैसे काम करेंगे। मान लो जहाँ पे आपको मालूम ही नहीं है कि कितने कॉलम है, कितने रोज है, कुछ भी मालूम नहीं है और आपको VLOOKUP लगाना है, तो उसके लिए आप ये जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया हूँ ये नॉर्मल VLOOKUP है, ये आप यूज करोगे तो आपको बहुत ऑप्शन आएगा फिर। लेकिन अगर आप VLOOKUP के साथ मैच यूज कर रहे हैं, अगर मैच यूज कर रहे हैं तो इजिली से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कहीं भी हो, चाहे 1000 कॉलम हो, आपको कॉलम नंबर मालूम नहीं है, आपको हेडर से मैच करा दीजिए, हेडर को हेडर से मैच करा दीजिए और लुकअप वैल्यू को लुकअप वैल्यू से मैच करा दीजिए, डेटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैच VLOOKUP और मैच काम कैसे करते हैं एक साथ। बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। बहुत बार आपने सुना होगा फंक्शन और फार्मूला, तो फंक्शन और फार्मूला में अंतर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मेन डिफरेंस है फंक्शन, यहाँ पर मैंने यूज किया VLOOKUP। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैं अगर सम इफ यूज करूंगा, यहाँ पर मैं सम इफ करूंगा, काउंट इफ यूज करूंगा, ये हमारा फंक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर VLOOKUP प्लस मैच के साथ यूज कर रहा हूँ तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। तो आप बता सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन फंक्शन इज कॉल्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला हो गया। तो अब मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं दो फंक्शनों को बनाकर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ VLOOKUP विथ मैच फंक्शन कैसे काम करते हैं। दोस्तों, तो फ्रेंड्स, आप तो मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आई होप। तो आप देखिए मैं कैसे यूज करने जा रहा हूँ VLOOKUP में क्या है, सबसे पहले हम लेंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। हम जो भी डेटा को फैच करेंगे हम एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में करेंगे। कुछ भी जो भी यूनिक आईडी हो, जो भी किसी भी आप डेटा पे काम करो वहाँ पर एक यूनिक आईडी होगा। कभी भी आप डेटा को फैच करना तो आप यूनिक आईडी से फैच करोगे। अगर डुप्लीकेट होगा तो आउटपुट आपका गलत आएगा। इसलिए जब भी आपको VLOOKUP इंडेक्स मैच जब भी यूज करना है आप उसको यूनिक आईडी से लुकअप करना है। मैं आपको बता, लुकअप वैल्यू हमारा एम्प्लॉय आईडी है। मैं एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा 3 टाइम्स F4, क्योंकि मुझे जो भी फॉर्मूला टॉप टू बटन को ड्रैग करना है और मैं ड्रैग के लिए कंट्रोल डी यूज करता हूँ। आप लोग अपने माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं राइट कॉर्नर से जाकर। मैं कंट्रोल डी यूज करता हूँ यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू को लिया। अब मैं ले रहा हूँ टेबल एरे। ठीक है, अब मेरा टेबल एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने टेबल एरे को लिया, मुझे कहीं नहीं चलना है तो मैं 1 टाइम F4 प्रेस करूंगा। अब ऑप्शन पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स को मुझे मैच कराना है तो मैं इसमें कॉलम इंडेक्स को मैं मैच करा दूंगा मैच फंक्शन से। जैसे मैं मैच यहाँ यूज करूंगा, अब मैं यूज कर रहा हूँ तो मैच भी मुझसे लुकअप वैल्यू मांग रहा है। आपको किस लुकअप वैल्यू से किस डेटा को मैच कराना है, तो मुझे लुकअप वैल्यू यहाँ पर मुझे सिटी को मैच कराना है। अब जब भी आपको लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है वहां पर आपको F4 2 टाइम प्रेस करना है, 1 2 2 बार प्रेस करना है। आपका यहाँ पे रो फिक्स हो जाएगा। जब भी आपको रो पे चलना है तो आपका रो फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको आपको लुकअप एरे आपको कहाँ लेना है, आपके डेटा सेट में यहाँ पे लुकअप एरे है, एम्प्लॉय आईडी, सिटी और सैलरी। यहाँ पे ये हमारा लुकअप एरे हो गया। ठीक है,
इसमें हमें कहीं नहीं चलना है, हम वन टाइम F4 प्रेस करेंगे, देन हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और वी लुकअप चाहिए, वी लुकअप में भी मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, फिर मैं कोमा यूज करूंगा, फिर मैं 0 यूज करूंगा। ये वी लुकअप के लिए, पहला 0 मुझे मैच के लिए है, मैच फंक्शन के लिए, दूसरा मुझे वी लुकअप के लिए मैंने यूज किया। और देखिए आपके सामने जैसे ही मैंने प्रेस किया, और मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा किसी भी सेल में फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट में जाऊंगा, मैं अपने स्क्रीन कंट्रोल डाउन एरो से नीचे जाऊंगा, राइट एरो से आऊंगा, और मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट से सिलेक्ट करूंगा, और शिफ्ट और राइट एरो से टोटल सिलेक्ट कर लूंगा। मैं टोटल सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे नीचे की तरफ डेटा को पेस्ट करना है, जब भी मैं नीचे डेटा को पेस्ट करूंगा कंट्रोल डी यूज करूंगा, कंट्रोल डी। और राइट साइड मुझे पेस्ट करना है तो कंट्रोल आर यूज करूंगा। देखिए आपके सामने, ना ही मैंने कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल फॉर्मूला मैंने यूज किया, एक सेल पे मैंने अप्लाई किया, और ऑटोमेटिक टोटल सेल पे लग गया। एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में आपको सीटीज भी आ गया, सैलरी भी आ गया। ठीक है, अब एक और खूबी है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया कि इस हेडर को मैंने अपने डेटा सेट के टेबल हेडर को, जो भी डेटा हमारे पास, जो मैं डेटा को फैच कर रहा हूँ उस टेबल से मैच करा दिया। अब इसमें अगर आप कोई डेटा कोई आपका हेडर चेंज कर देता है, मान लो ये जो सिंपल वी लुकअप है, यहाँ पर कोई आपको, जहाँ पर सिटी है वहां पर कोई सैलरी कर दे रहा है, डेटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका हेडर मैच नहीं है। मैच नहीं है तो डेटा चेंज नहीं हो रहा है। और ये आपका टेबल जो है, सेकंड टेबल जो मैं आप वी लुकअप मैच फंक्शन यूज किया, ये डायनेमिक बन चुका है। ये डायनेमिक, कोई भी अगर आप यहाँ पर सिटी की जगह सैलरी यूज कर रहे हैं और इंटर कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है डेटा। अगर आप यहाँ पर सिटी यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक डेटा चेंज हो रहा है, डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों टेबल का हेडर मैच है। तो मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कैसे एक काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने वी लुकअप लिया, वी लुकअप से लुकअप वैल्यू मैंने लिया, लुकअप वैल्यू, उसके बाद मैंने टेबल, उस लुकअप वैल्यू से आप टेबल एरे को मैंने मैच कराया, मैप कराया। उसके बाद मैंने एक मैच फंक्शन यूज किया, मैच फंक्शन में मैंने इस सैलरी को मैप करा, हेडर को मैप करा दिया, अपने लुकअप टेबल के हेडर को मैपिंग करा दिया, किससे मैपिंग कराया, अपने डेटा सेट के हेडर से मैपिंग करा दिया, और डेटा को फैच कर दिया। और बहुत आसान है दोस्तों, अगर लार्ज डेटा पे आप काम कर रहे हो तो हमेशा वी लुकअप के साथ आप मैच यूज किया करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे ट्रेनर विंग्स यूट्यूब चैनल पे। अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत तो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं जल्दी टेस्ट में वेस्ट पे डिलीवर कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप वहां से डाउनलोड करके दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को। अब मैं आपको, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स। हम इंडेक्स क्यों यूज करते हैं? जब हम वी लुकअप से डेटा को फैच कर रहे हैं तो इंडेक्स क्यों यूज करते हैं? क्वेश्चन अब यहाँ है, इंडेक्स क्यों यूज करते हैं? इंडेक्स हम इसलिए यूज करते हैं, वी लुकअप के साथ हमारे पास कंडीशन है, सम सर्टेन कंडीशन। वी लुकअप जब भी काम करता है वर्टिकल लुकअप पे काम करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ काम करता है। लेकिन इंडेक्स ऐसा फंक्शन है जो कि लेफ्ट भी काम करता है, राइट भी काम करता है। सपोज डेट हमारे पास एक डेटा सेट है, अगर मैं वी लुकअप से चाहूंगा तो इम्प्लॉय का नेम नहीं आ पाएगा। जब भी वी लुकअप काम करेगा तो एम्प्लॉय आईडी के राइट साइड काम करेगा, मैं सिटी निकाल सकता हूँ, सैलरी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं नेम नहीं निकाल सकता हूँ वी लुकअप से। वी लुकअप सर्टेन कंडीशन पे काम करता है, तो यहाँ पे वी लुकअप फेल हो जाता है। फिर हम क्या यूज करते हैं? फिर आप मैच फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि मैच इंडेक्स यूज करते हैं, इंडेक्स और मैच यूज करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे हम इंडेक्स मैच एक साथ यूज करते हैं, और सिंपल इंडेक्स कैसे यूज करते हैं। ये अपोजिट है, तो वी लुकअप से अपोजिट है। देखिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन यूज किया हूँ, यहाँ पर इंडेक्स मैच के साथ यूज किया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वी लुकअप से, अगर वी लुकअप से बेटर है। ये राइट साइड भी डेटा को फैच करता है, लेफ्ट साइड भी डेटा को फैच करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर काम कर रहा है इंडेक्स मैच। सबसे पहले हम डेटा को, टेबल एरे को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मैच करते हैं अपने लुकअप वैल्यू से, और उस लुकअप वैल्यू को डेटा सेट में मैपिंग कराते हैं, उसके बाद डिजायर आउटपुट देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम फॉर्मूला में यूज करते हैं, क्योंकि इंडेक्स हम इसलिए यूज करते हैं, इंडेक्स हम लेफ्ट के भी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, राइट को भी डेटा को फैच कर लेते हैं। तो इंडेक्स हमारे बेटर देन वी लुकअप, इंडेक्स इज बेटर देन वी लुकअप। तो हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम डेटा को फैच करते हैं इंडेक्स के थ्रू। तो इक्वल टू हम यहाँ पर इंडेक्स यूज करेंगे। जैसे हम इंडेक्स करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स क्या होता है कि एरे फंक्शन होता है।
एरे पूछ रहे, तो एरे में हमें सबसे पहले इंडेक्स में हमें टेबल यूज लेना है, राइट। हमें इस टेबल में कहीं नहीं चलना है, वन टाइम F4 पेस्ट करना है, कॉमा यूज करना है। कॉमा यूज के बाद मैं मैच, ये मेरा इंडेक्स फंक्शन हो गया और कॉमा लेना है और मुझे मैच मैच कराना है लुकअप वैल्यू से। तो कैसे यूज का, सिंपल मैं आपको यूज कराता हूँ। इंडेक्स मैंने ले लिया, इंडेक्स में मेरा टोटल टेबल आ गया, टोटल टेबल आ गया, मैंने F4 पेस्ट कर दिया, कॉमा। अब मुझे लुकअप वैल्यू लेना है, लुकअप वैल्यू मेरा एम्प्लॉय आईडी है, लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ एक मैच फंक्शन लगाया, मैच फंक्शन लगाकर मैंने लुकअप वैल्यू, मुझे डाउन की तरफ अपने फॉर्मूला को ड्रैग करना है, टॉप टू बटन जाना है, तो मैं 3 टाइम F4 यूज करूंगा, 3 टाइम। फिक्स सेल को मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा। अब लुकअप एरे कहाँ है, डेटा सेट में मेरा लुकअप एरे बी कॉलम है, मैंने बी कॉलम में मैं जाऊंगा, बी कॉलम में अपने एम्प्लॉय आईडी से मैपिंग कराऊंगा लुकअप एरे को। मुझे यहाँ भी कहीं नहीं चलना है, यहाँ पे मैं वन टाइम F4 पेस्ट करूंगा, ये भी मेरा फिक्स हो गया। अब मैं यहाँ पर कॉमा यूज करूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज करके, यहाँ पर मेरा मैच क्लोज हो गया। अब मुझे क्लोज करना है इंडेक्स को। हमें क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए उस टेबल से, जो भी मेरा डेटा सेट टेबल है वहां से मुझे नेम को फैच करना है, और नेम कहाँ पे है, एम्प्लॉय आईडी के लेफ्ट साइड है। तो हम जब भी VLOOKUP से मैंने यूज किया था तो वहां पर एरर आ रहा था, अब मैं इंडेक्स से यूज कर रहा हूँ, तो नेम हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पर 1 यूज करूंगा, इंडेक्स 1 के लिए मैं 1 यूज करूंगा, क्लोज करूंगा, एंट्री करूंगा तो यहाँ नेम आ रहा है। लेकिन जब मैंने VLOOKUP यूज किया था तो VLOOKUP से नेम नहीं आ रहा था, लेकिन इंडेक्स से नेम भी आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इंडेक्स काम कर रहा है, लेफ्ट साइड भी, डेटा के लेफ्ट साइड भी काम कर रहा है, लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड भी काम कर रहा है, राइट साइड भी। अब मैं सिंपल ये फॉर्मूला लूंगा और यहाँ पर कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर मैं अपना इंडेक्स नंबर चेंज कर दूंगा। अब देखो इंडेक्स नंबर यहाँ पर अगर मैं 1-2 लिख रहा हूँ, जैसे मैं 2 लिखकर यहाँ पर टाइप करूंगा तो मुझे एम्प्लॉय आईडी आएगा, क्योंकि दूसरे हमारे जो भी टेबल है, इस टेबल के अंदर दूसरे इंडेक्स पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आ गया। तो मुझे यहाँ 2 नहीं यूज करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी है, उसी से मैंने डेटा को मैच करा है, तो मैं यहाँ पर 3 यूज करूंगा। 3 यूज आपने किया, जैसे CT आ गया, यहाँ पर मैं 4 यूज करूंगा, 4 यूज करूंगा, मुझे सैलरी आ जाएगा, यहाँ पर मुझे सैलरी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, पूरे सेल को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+D यूज करूंगा, Ctrl+D, डेटा ऑटोमेटिक फिल हो गया। लेकिन ये भी मेरा एक स्टैटिक टेबल है और इसमें भी आपको बहुत समय लगे, छोटे डेटा सेट में तो सही है, क्योंकि थोड़ा सा आसान, VLOOKUP से टफ है, लेकिन इंडेक्स का जो कि आसान एक फंक्शन फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम इंडेक्स को मैच के साथ लगाते हैं और उसको हेडर से मैच कराते हैं तो एक लंबा सा फार्मूला, बहुत बड़ा सा फार्मूला होगा, जो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप 2, 3, 4, 5 बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी आप यूज कर पाएंगे, या अगर डेली बेसिस पे आप यूज करेंगे अपने ऑफिस में, वहाँ भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है। अगर आप देख रहे हैं तो आप फार्मूला बार में आप चेक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंडेक्स विथ मैच के साथ मैंने जो भी यूज किया हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इंडेक्स मैच क्यों कैसे यूज करते हैं, हम हेडर को कैसे मैपिंग कराते हैं डेटा सेट के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ एक और एग्जांपल देकर। यहाँ पर मैंने इक्वल टू लिया, इक्वल टू इंडेक्स, मैंने इंडेक्स यूज किया है। इंडेक्स में एरे मेरा टेबल है, मैं इस टेबल पे जाऊंगा, मैंने टेबल को सेलेक्ट कर दिया और F4 वन टाइम F4 प्रेस किया, कॉमा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा मैच, अब मैच कराऊंगा। सबसे पहले मैंने मैपिंग कराना है मुझे लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, मैंने इसे मैपिंग करा दिया, 3 टाइम F4 प्रेस करना है मुझे। अब इसको कहाँ पे देखने, लुकअप एरे आप पूछ रहा है, लुकअप एरे मेरा है एक डेटा सेट में, मेरा जो सेकंड कॉलम बी कॉलम है ये एम्प्लॉय आईडी का, ये है मेरा लुकअप एरे। ये थोड़ा सा VLOOKUP से थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने यहाँ पर आईडी को आईडी से मैप करा दिया, F4 प्रेस किया, मुझे कहीं पे नहीं चलना है, एक जगह फिक्स रहना है मुझे, तो मैंने वन टाइम F4 प्रेस किया। अब मैंने यूज किया कॉमा और 0, मैंने यहाँ पर एक काम कंप्लीट हुआ है, सिर्फ मैंने अपने लुकअप वैल्यू से उसकी आईडी को, एम्प्लॉय आईडी को अपने डेटा सेट की आईडी से मैप करा दिया। अब मुझे हेडर को मैप कराना है। हेडर को मैप कैसे कराएंगे, हेडर को मैप कराने के लिए फिर दोबारा हम एक मैच फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल है फ्रेंड्स,
इट्स ग्रेटर देन वी लुकअप। फिर यहाँ पर हम मैच यूज करेंगे। अब मैच, जैसे मैंने मैच फंक्शन यूज किया, पूछा लुकअप वैल्यूज, तो लुकअप में मुझे क्या करना है, इसमें मुझे अपने हेडर को लुकअप कराना है। हेडर को मैंने लुकअप करा दिया, मैंने नेम को सिलेक्ट किया, नेम कॉलम को सिलेक्ट कर दिया M16। M16 आप देख रहे होंगे कि अभी हाईलाइट है M16, और मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। लेफ्ट के राइट की तरफ चलना होगा, जब भी आपको रूप चलना है, रूप चलना है तो आपको 2 टाइम्स F4 प्रेस करना है। आप देख रहे होंगे जैसे मैंने 2 टाइम्स F4 प्रेस किया, 16 के सामने एक डॉलर का सिंबल हो रहा है, तो आपको मालूम हो गया होगा कि मैं रूप को फिक्स किया हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं मैच करा दूंगा अपने डेटा सेट के हेडर से मैच करा दूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे डेटा सेट को हेडर को मैच कराते हैं। यहाँ मैं कॉमा यूज करूंगा, और यहाँ मैं अपने डेटा सेट पे गया, और इस नेम से लेकर सैलरी तक मुझे मैप करा देना है। इस डेटा सेट में मुझे लेफ्ट राइट कहीं नहीं चलना है। 1 टाइम F4 मैंने प्रेस कर दिया, फिर मैंने कॉमा यूज किया, 0 यूज कर लिया। 0 इसलिए यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। यहाँ पर मेरा मैच बंद हुआ, यहाँ पर हमारा इंडेक्स बंद होगा। मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया, देखो। उसके बाद मैंने कंट्रोल डाउन एरो से नीचे गया, मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर दिया, और डेटा नीचे लाने के लिए टॉप टू बॉटम, डेटा को टॉप से बॉटम की तरफ ड्रैग और फिल करने के लिए कंट्रोल डी यूज करते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल डी यूज किया, एम्प्लॉय आईडी अगेंस्ट में एम्प्लॉय नेम आ गया। अब मुझे क्या लाना है, सिटी और सैलरी। यहाँ पे मैंने कंट्रोल आर यूज किया, देखो कितने ब्यूटीफुल है, जो कितनी ब्यूटी के साथ डेटा को लेफ्ट से भी खींच रहा है, राइट से भी खींच रहा है विदाउट इंटरप्शन। लेकिन जैसे ही मैंने लेफ्ट वी लुकअप में लेफ्ट से डेटा को फैच किया था, वहां पर एनए का एरर आ गया था। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये डेटा जैसे एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में नाम लेफ्ट साइड है और सिटीज राइट साइड में है। तो डेटा को दोनों लेफ्ट से भी एम्प्लॉय आईडी का नाम, एम्प्लॉय का नेम फैच कर लिया है, और राइट साइड से सिटीज और सैलरी दोनों फैच किया। तो इंडेक्स बेटर देन वी लुकअप, और इन दोनों से बेटर अभी माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया है, लेकिन अभी सारे वर्जन पे तो काम नहीं करता है। एक्स लुकअप, एक्स लुकअप काम करता है सिर्फ 365। तो मैं एग्जांपल तो अभी नहीं बता पाऊंगा एक्स लुकअप का, क्योंकि एक्स लुकअप मेरे पास है नहीं, मैं 2016 एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, और जो एक्स लुकअप है वो 365 पे से काम करता है। एक्स लुकअप इजीली है। एक्स लुकअप लेफ्ट से भी डेटा को फैच करता है, राइट से भी फैच करता है। आपको कुछ भी फिक्स नहीं करना है, कुछ भी कॉलम इंडेक्स कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली आपको मैपिंग कराना है एक दूसरे डेटा से फैच कर लेकर डेटा। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार आप कभी सुने होंगे, बहुत लोग होंगे जो पहली बार सुने हैं कि वी लुकअप लेफ्ट से भी डेटा उठाता है, जो कि मैंने अपने स्लाइड में आपको बोला था। यहाँ पर चूज फंक्शन, अभी मैंने आपको बता रहा था कि जो भी वी लुकअप डेटा है वो सिर्फ राइट से, लेकिन मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि वी लुकअप लेफ्ट से उठाता है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है, कुछ अलग एडिशनल हमें फंक्शन यूज करना होगा, तब वो लेफ्ट से भी डेटा को उठाए। बहुत लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जान रहे उनके लिए बेटर है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कैसे मैंने लेफ्ट से डेटा को, वी लुकअप से लेफ्ट के डेटा को सर्च किया। मैंने चूज फंक्शन यूज किया होगा, अगर आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, अगर आपको यहाँ पर मेरा फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो देखिए मैंने वी लुकअप से लेफ्ट को डेटा को सर्च किया है मैंने, और फैच भी किया है वी लुकअप एंड चूज फंक्शन का। तो मैं बताने जा रहा हूँ कैसे मैंने यूज किया है वी लुकअप एंड चूज फंक्शन। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको चूज फंक्शन कैसे काम करता है मैं ये बता रहा हूँ, या पहले मैं आपको वी लुकअप विद चूज फंक्शन एग्जांपल बता दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा चूज फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं, यहाँ पर नॉर्मली हम वी लुकअप यूज करते हैं। वी लुकअप हम यूज किए, मेरा लुकअप वैल्यू ये है, लुकअप वैल्यू मुझे 3 टाइम F4 प्रेस करना है, कॉमा है। यहाँ पर जब टेबल एरे के सामने हम चूज फंक्शन यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पर चूज फंक्शन यूज किया। जैसे मैंने चूज फंक्शन, मुझसे इंडेक्स पूछ रहा है, इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर वैल्यूज 1 2 3 4 अगेंस्ट आप कितना भी ले सकते हैं। मुझसे इंडेक्स पूछ रहा है, मैं कैरली ब्रेसेस यूज करूंगा। ये एरे फंक्शन है, एज एरे काम करता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप वी लुकअप से भी लेफ्ट के डेटा को फैच कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि लेफ्ट के डेटा को हम वी लुकअप से नहीं फैच कर सकते हो, आपके पास एक बेटर एग्जांपल है, आप उससे बोल सकते हो नहीं हम वी लुकअप से भी लेफ्ट के डेटा को फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लाना है एम्प्लॉय आईडी, नेम और सिटीज। तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी इस टेबल में एग्जिस्ट है, पहले से ही है, तो मैं
1 यूज करूंगा एम्प्लॉय आईडी के लिए, 2 यूज करूंगा नेम के लिए, और 3 यूज करूंगा सिटीज के लिए। ये एरे मैं कर्ली ब्रेसेस बंद करूंगा, कॉमा। अब मैंने 1 यूज किया है एम्प्लॉय आईडी के लिए, राइट। अब मैं चलूंगा डेटा सेट में, डेटा सेट पे 1 एम्प्लॉय आईडी के लिए मैं सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करूंगा, F4 प्रेस करूंगा, कॉमा यूज करूंगा। सेकंड वैल्यूज पूछ रहा है मुझसे, सेकंड वैल्यूज में क्या है, मुझे क्या लाना है, नेम लाना है। नेम कहाँ पे, लेफ्ट साइड में है। VLOOKUP से निकालना मुश्किल होता है लेफ्ट साइड में, लेकिन मैं चूज फंक्शन के साथ both with the help of VLOOKUP and choose function I extract data from left to right। तो मैं कैसे करूंगा आपको मैं बता दूं कैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने मैपिंग करा दिया लुकअप आईडी, दूसरा मैंने नेम मुझे लाना है, मैं नेम को मैच करा दूंगा डेटा सेट में जाकर। फिर मैं कॉमा यूज करूंगा, वैल्यूज 3 मांग रहा है मुझसे, 3 सिटी आ रहा है मुझे, मैं जाकर सिटी को मैप कराऊंगा। तो मैं इससे पहले मैं फिक्स कर दूंगा अपने सेल को। जैसे मैं यहाँ पर सेल को फिक्स नहीं किया हूँ, मैं सेल को फिक्स कर दूँ। यहाँ पर मैंने सेल को फिक्स कर दिया, फिर मैंने सिटी को मैप करा दिया यहाँ से सिटी को, और इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो मैं एक क्लोज करूंगा। टेबल एरे मांग रहा है। अब मुझे कॉलम इंडेक्स मुझे चाहिए क्या, नेम चाहिए और सिटी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर एरे फंक्शन यूज करूंगा कर्ली ब्रेसेस के साथ। यहाँ पर आईडी हमारे पास है, मुझे क्या चाहिए, नेम के लिए मैं 2 यूज करूंगा, सिटीज के लिए मैं 3 यूज करूंगा। कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया यहाँ पे, कॉमा 0। देखिए दोस्तों, VLOOKUP से भी मैंने लेफ्ट के डेटा को फैच कर लिया यहाँ पे। लेकिन अगर जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल आर यूज करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल आर यूज करेंगे तो फंक्शन चलेगा नहीं। क्यों? इसलिए फंक्शन एक काम नहीं करेगा क्योंकि एरे फंक्शन है। एरे फंक्शन नॉर्मल इंटर मारने से आप अपने कीबोर्ड से अगर आप नॉर्मल इंटरफेस कर रहे हैं तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, जब भी एरे फंक्शन आप यूज करना है, अरे आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर आपको प्रेस करना है जब भी आप एरे फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं कैसे यूज करता हूँ। F2 मैं पहले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, दोनों सेल को, नेम और सिटी को सिलेक्ट कर लिया, अपने की पैड से मैंने F2 प्रेस किया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करूंगा। देखिए आपके सामने VLOOKUP से डेटा लेफ्ट से भी ले लिया, राइट से भी ले लिया। ये VLOOKUP का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जिससे हम लेफ्ट के डेटा को भी फैच कर दें। ठीक है, कैसे हमने VLOOKUP से लेफ्ट का भी डेटा को फैच कर दिया, राइट विद द हेल्प ऑफ। अब आपको बता रहा हूँ चूज फंक्शन काम कैसे करता है। चूज फंक्शन काम करता है इंडेक्सिंग प्रकार पर। सबसे पहले इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, तो इंडेक्स में मैंने 1 यूज किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2-4 सिटी का नाम दे देना चाहता हूँ। मैंने नोएडा लिख लिया, यहाँ पर लिख दिया दिल्ली, लिख दिया यहाँ पर जयपुर लिख दिया, और मैंने 1 इंडेक्स पे लिया है। जब भी मैं इंटर करूंगा, चूज फंक्शन 1 कॉमा नोएडा, जो भी कैरेक्टर आपको यूज करना है डबल ब्रैकेट में यूज करना है, इसलिए एरर आ रहा था, मैंने मिस हो गया था वहाँ पे कैरेक्टर, डबल कैरेट्स। इंडेक्स पे 1 दिया है, जैसे मैं इंटर करूंगा नोएडा आएगा। अगर मैं जाके यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ 1 की जगह पर मैं 3 करूंगा तो जो भी मुझे रिजल्ट आएगा वो आएगा जयपुर, यहाँ पर जयपुर आएगा। उसी तरह यहाँ पर चूज काम कर रहा है, यहाँ पर चूज फंक्शन ने काम किया। एक पर इम्प्लॉय आईडी आ रहा है, दूसरे पर इम्प्लॉय नेम और तीसरे पर सिटी। और ये लुकअप रेंज यहाँ पर मुझे लेना क्या है, अगेंस्ट इम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट नेम लाना था और सिटी लाना था। मैं इसलिए मैंने एरे में 2 और 3 यूज किया था आउटपुट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एच लुकअप।
एच लुकअप तो ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे भी एच लुकअप ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि जो भी हमारे पास डेटा होता है वो वर्टिकल आता है। इस तरह हमारे पास डेटा आता है वर्टिकल। कभी बहुत कम होता है कि इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा आता है। कभी भी आपके पास एम्प्लॉय आइडिया होगा, टॉप टू बटन आता है, वर्टिकल आता है। इस तरह कभी आपके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम कैसे यूज करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कैसे हम एच लुकअप प्राप्त करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक एच लुकअप काम कर रहा है। एक मैं सिंपल सा फॉर्मूला एच लुकअप पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये ज़्यादा जरूरत नहीं। एच लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरा यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पर मैं 2 बार प्रेस करूँगा, कॉमा टेबल एरे मेरा यहाँ पे टेबल एरे। मैंने टेबल एरे को लिया, 1 टाइम प्रेस किया, कॉमा रो इंडेक्स पर मैंने मैच यूज कर लिया। मैच में मेरा लुकअप वैल्यू हो जाएगा एम्प्लॉय नेम। 3 बार प्रेस करूँगा और मैं एग्जैक्ट के लिए 0 यूज करूँगा। देखिए एच लुकअप से मैंने कैसे डेटा को फैच किया। एच लुकअप एक्चुअली हॉरिजॉन्टल काम करता है। मैंने एच लुकअप से डेटा को फैच किया है हॉरिजॉन्टल, लेकिन खासकर ये एच लुकअप का तो यूज नहीं होता नहीं है, और नहीं मैं ही करता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि एच लुकअप पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, और एच लुकअप का ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा आता है वर्टिकल आता है डेटा, कभी भी हॉरिजॉन्टल डेटा नहीं आता। अगर आपके पास आए तो आप इसे यूज कर सकते हैं एच लुकअप। अब मैं चलूंगा सम इफ और सम प्रोडक्ट, जो कि हमारे डेली बेस पे बहुत कम है। ऑन डेली बेसिस हमारे पास ऐसे डेटा आते हैं में सम इफ करना होता है, सम प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्यों हम सम यूज करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल एक एक एग्जांपल छोटे छोटे एग्जांपल बताऊंगा। सम, सम इफ एंड सम प्रोडक्ट, 4 मैं फंक्शन आपको सामने बताऊंगा, और क्यों चारों इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम प्रोडक्ट, क्योंकि जब ये तीनों फेल हो जाते हैं सम इफ्स, तो हमारे पास आता है सम प्रोडक्ट, जो कि हर जगह काम आता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे काम करता है। अब मान लीजिए आपको सम क्या होता है, किसी नंबर को हमें ऐड करने के लिए आप एकदम आसान सा फंक्शन है सम। पर सब लोग जानते हैं कैसे, फ्रेंड्स आप सब लोग जानते होंगे सम हम कैसे यूज करते हैं। नंबर एक सिंपल सा फंक्शन यूज करते हैं, जो भी हमारे नंबर डेटा को हम सम करते हैं, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होता है उसको हम सम करते हैं। उसके बाद हम इंटरफेस करते हैं, सम हो जाता है, राइट, जो कि आपने देखा। फिर हम सम इफ यूज क्यों करते हैं, सम इफ हम कंडीशन के साथ मैच करते हैं। ठीक है, हमें किसी डेटा को अगर सम करना है तो हम सिंपल सम फार्मूला यूज करते हैं, सम फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्राइटेरिया हो, अगर आपके लीडर्स, टीम लीडर, सुपरवाइजर अगर आपसे बोले कि आपके पास डेटा है और उससे बोले मुझे टोटल प्रोडक्शन चाहिए, प्रदीप का प्रोडक्शन चाहिए, तो आप कैसे यूज करोगे, तब वहां पर सम इफ यूज होता है। कंडीशन आ गया, क्या कंडीशन आपके पास आ गया, नाम, नेम कंडीशन है प्रदीप, मुझे प्रदीप का ही सम चाहिए, जो भी प्रोडक्शन है सिर्फ प्रदीप का चाहिए। अगर टोटल एसोसिएट का, टोटल एम्प्लॉय का चाहिए तो आप आसानी से सम फार्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर आपके कंडीशन के साथ पूछ रहा है तो आप कैसे यूज करेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल, क्योंकि सम इफ क्राइटेरिया पे काम करता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सम इफ यूज किया, तो सम इफ 3 पैरामीटर होते हैं। सम इफ के 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है रेंज, दूसरा होता है क्राइटेरिया, तीसरा सम रेंज। तो हमारा रेंज क्या है, मुझसे मान लीजिए आप जो मेरे पास डेटा सेट है, तो मुझे इसमें प्रदीप का, सिर्फ प्रदीप का डेटा को सम करना है। जो भी प्रदीप है, प्रदीप के जितने भी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को मुझे सम करना है। तो रेंज क्या है, रेंज मेरा नेम रेंज। तो मैं रेंज पे चलता हूँ, जो पैरामीटर अकॉर्डिंग टू पैरामीटर मैं रेंज पे चला गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया रेंज। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉमा यूज किया, क्राइटेरिया पूछ रहा है मुझसे। क्राइटेरिया, तो मेरे पास क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे पास प्रदीप है, क्योंकि मुझे किसका सम चाहिए, प्रदीप का चाहिए, तो मैं प्रदीप यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने प्रदीप को यूज कर लिया। अब तीसरा ऑप्शन जो हमारा पैरामीटर है समिट का, वो सम रेंज है। तो रेंज आपका सम रेंज कहाँ है, जो हमारा प्रोडक्शन कॉलम है, ये हमारा प्रोडक्शन कॉलम है, ये हमारा सम रेंज है।
मैंने सम रेंज को सिलेक्ट किया, मैंने इंटर को पेस्ट किया। देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रदीप का डेटा है, जो कि प्रदीप ने कितना प्रोडक्शन किया है। तो प्रदीप मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रदीप को मैं फिल्टर लगा के एक बार दिखा रहा हूँ कि सही कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं। मैं आपको यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, मैंने प्रदीप लिया और प्रदीप का सम मुझे चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में 333 आ रहा है प्रदीप का सम। तो यहाँ पे फंक्शन से भी सही यूज हो रहा है, प्रदीप का सम 333 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, फिर सम इफ सम क्यों यूज करते हैं, सम इफ हमारे पास है उसके बावजूद भी हम सम इफ क्यों यूज करते हैं। सम इफ सिर्फ एक क्राइटेरिया पे सम इफ काम करता है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो, जैसे कोई आपसे बोले कि मुझे प्रदीप और उस प्रदीप का डेटा चाहिए जो नोएडा ऑफिस में काम करता है, ना कि जो उस प्रदीप का ऑफिस डेटा चाहिए जो कि गुड़गांव ऑफिस। मान लो एक कंपनी में प्रदीप नाम के 10 बंदे हैं, लेकिन अगर कोई बोला कि मुझे प्रदीप का डेटा चाहिए जो कि नोएडा लोकेशन में काम करता है, ठीक से आपके सीनियर आपसे डेटा मांगा, तो हम कैसे सम करें, प्रोडक्शन को सम करेंगे। तो हमें प्रदीप और नोएडा का प्रोडक्शन निकालना है, कितने प्रोडक्शन है। तो हम कैसे, तब हमारे पास कितने क्राइटेरिया हो गए। एक तो क्राइटेरिया मुझे प्रदीप हो गया, दूसरा क्राइटेरिया हो गया नोएडा, तो मुझे प्रदीप और नोएडा के डेटा चाहिए। हम कैसे निकाल गए, जब भी दो क्राइटेरिया, मोर देन वन क्राइटेरिया जब आपके पास हो तो आप सम इफ से यूज करना, और एक क्राइटेरिया हो तो आप सम इफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि सम इफ मोर देन वन क्राइटेरिया पे काम करता है। देखिए ये कैसे पैरामीटर हम देखते हैं सम इफ का, आपके सामने मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। सम इफ, अब सम इफ अपोजिट है, जब हम सम इफ यूज कर रहे थे तो वहां में सम रेंज लास्ट में आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सम इफ से यूज किया हूँ, यहाँ पे सम रेंज पहले आ रहा है। सम रेंज पहले आ रहा है तो सबसे पहले हमने जो हमारा रेंज है सम रेंज, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज पहला क्राइटेरिया मुझे प्रदीप है, तो मैं नेम रेंज में जाऊंगा, नेम रेंज को सिलेक्ट करूंगा, इसको कॉमा दूंगा। मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 बताओ, क्राइटेरिया 1 में प्रदीप, मुझे प्रदीप का प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, मैंने क्राइटेरिया 1 ले लिया। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 मुझसे पूछ रहा है, तो 2 क्राइटेरिया क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि मुझे प्रदीप के साथ नोएडा, जो प्रदीप नोएडा लोकेशन पे काम कर रहा है उसका सम चाहिए। फिर मैं जाऊंगा और इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, कॉमा पूछा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया यहाँ पे है मुझे नोएडा, मुझे प्रदीप और नोएडा का डेटा चाहिए। मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा आपके सामने प्रदीप और नोएडा का रिजल्ट आपके सामने है 218। देखिए जैसे भी हम यहाँ पे प्रदीप नोएडा, यहाँ पे प्रदीप है दिल्ली है, जैसे मैं यहाँ पर नोएडा चेंज करूंगा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। मैं प्रदीप को दिल्ली कर दे रहा हूँ दोबारा, डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अब सम प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं, सम इफ भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है, सम भी काम कर रहा है, सम इफ से भी काम ही हो रहा है, फिर हम सम प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं। तो सम प्रोडक्ट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जहां भी सम इफ फेल हो जाता है वहां हम सम प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे एक मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे नोएडा और गुड़गांव दोनों का प्रोडक्शन चाहिए, कि नोएडा ऑफिस में और गुड़गांव ऑफिस में दोनों का प्रोडक्शन कितना है, तो आपको कैसे करोगे, क्योंकि समीप काम करता है अलग अलग क्राइटेरिया पे काम करता है, अलग अलग कॉलम पे काम करता है। अगर एक ही कॉलम हो, मैं आपको यहाँ पर समीप का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ही रेंज पे समीप काम नहीं करता है, दो क्राइटेरिया, सिंगल रेंज पे दो क्राइटेरिया हो तो समीप वहां पे फेल हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सम इफ मैंने यूज किया, सम रेंज मैंने ले लिया, सम इफ और सम इफ, क्योंकि सम इफ से हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करते हैं, लेकिन अगर एक ही रेंज पे मल्टीपल क्राइटेरिया हो वहां पे सम इफ फेल हो जाता है। अब मैं क्राइटेरिया 1 लेने जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया 1 है, ठीक है, क्राइटेरिया इसमें क्या है, नोएडा, मुझे नोएडा का चाहिए सम एंड गुड़गांव का, मैं सेकंड क्राइटेरिया इसी को ले रहा हूँ और यहाँ भी मैं गुड़गांव को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जैसे इंटर मारा रिजल्ट आ रहा है 0, क्यों 0 आ रहा है,
क्योंकि सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया पे तो काम करता है, लेकिन अगर मल्टीपल क्राइटेरिया एक ही रेंज में हो तो वहां पे सम इफ्स फेल हो जाता है। वहां पे आपको सम प्रोडक्ट यूज करना है। अगर मल्टीपल क्राइटेरिया आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे हो, डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे हो, वहां पे तो सम इफ काम करेगा। लेकिन एक ही कॉलम में मल्टीपल क्राइटेरिया हो, वहां पे सम इफ फेल हो जाता है, वहां हम सम प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब सम प्रोडक्ट हम कैसे यूज करते हैं आपको बता रहा हूँ। सम प्रोडक्ट जब भी आप यूज करना, सम प्रोडक्ट के साथ हेडर कभी यूज मत कर। जब भी अगर आप सम प्रोडक्ट के साथ हेडर यूज कर सकते हैं, जैसे नेम, सिटी, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन आप यूज करोगे तो सम प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। और सम प्रोडक्ट एरे फंक्शन है, और कुछ एरे फंक्शन विदाउट शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट इंटर के भी काम करते हैं, तो सम प्रोडक्ट विदाउट कंट्रोल शिफ्ट इंटर का काम करते हैं। तो मैं आपको सम प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। कैसे सम प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक ही रेंज पर दो क्राइटेरिया पर कैसे हम सम करते हैं। तो हमने सम प्रोडक्ट यूज किया, ठीक है। अभी पूछ रहा है एरे, और सम प्रोडक्ट जब भी आप यूज करो ना, डबल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है सम प्रोडक्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है और दूसरे फंक्शन से। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले मैंने सम रेंज ले लिया, मैंने सम रेंज ले लिया, मैंने इसे क्लोज किया। अब मुझे चाहिए नोएडा और गुड़गांव का टोटल प्रोडक्शन चाहिए। फिर मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और पहला रेंज लूंगा, ये सिटी मैंने ले लिया, और इक्वल टू, हम जो भी क्राइटेरिया लेते हैं इक्वल टू के साथ यूज करते हैं। हमें क्या चाहिए क्राइटेरिया में, नोएडा चाहिए। मैंने इस नोएडा को सिलेक्ट कर दिया, मैंने नोएडा को सिलेक्ट किया, बंद कर दिया। मुझे फिर गुड़गांव का भी चाहिए, मैंने प्लस यूज किया क्योंकि नोएडा के साथ मुझे गुड़गांव का भी प्रोडक्शन चाहिए। मैंने सम किया, फिर मैंने सेम रेंज को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया और इक्वल टू का सिंबल यूज किया, और मुझे क्राइटेरिया में ये गुड़गांव लोकेशन मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डबल इंटर और मैंने इंटर किया। देखिए आपके सामने रिजल्ट है। एक रेंज पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं सम प्रोडक्ट के साथ, लेकिन समिफ के साथ आप फेल कर सकते हैं। देखिए समिफ यहाँ पर रिजल्ट नहीं लाया, लेकिन यहाँ पे सम प्रोडक्ट 875 टोटल रिजल्ट। यहाँ पे आप ऊपर भी देख रहे होंगे नोएडा और गुड़गांव का टोटल सम कितना है, 875। यहाँ भी आप डेटा में चेंज करेंगे, यहाँ भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और एक मैं आपको बेटर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सम प्रोडक्ट का एग्जाम्पल आपको मैं एक और दे रहा हूँ। मैं एक डमी फाइल ओपन कर रहा हूँ, और वो बेहतरीन एग्जाम्पल है सम प्रोडक्ट का। मैं एक डेमो शीट आप पहले से मैंने सेव करके रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है सम इफ प्लस सम प्रोडक्ट, इसको हटा दीजिए, सम इफ मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे सम चाहिए, सम इफ चाहिए कि सम इफ रेंज चाहिए। रेंज मुझे दूसरे सीट, दूसरे वर्कबुक से लाना है। दूसरे वर्कबुक में जाना है, मैं यहाँ पर चला गया रेंज। क्राइटेरिया मैंने क्या लिया, मैंने क्राइटेरिया प्रदीप ले लिया, और सम रेंज मैंने यहाँ ले लिया। या मैंने ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रदीप लिख लूंगा। यहाँ पर मैंने प्रदीप लिख दिया। अब मैं काउंट इफ हमारा रेंज है, ये मैंने रेंज यूज कर लिया। कॉमा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मैंने प्रदीप को ले लिया। I think something wrong in this function. मैं दोबारा एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। कुछ एरर आ रहा है, देखिए क्यों। रेंज में दूसरे वर्कबुक पे गया, और यहाँ पर मैंने रेंज ले लिया, कॉमा मुझसे क्राइटेरिया पूछा है, मैं क्राइटेरिया ले लिया क्राइटेरिया। अब मुझसे सम रेंज पूछा जा रहा है, मैं यहाँ सम रेंज ले लिया, ठीक है। मैंने जैसे सम रेंज करके इंटर लिया, यहाँ पर प्रदीप का सम आ गया।
हम यही सेम सम प्रोडक्ट से यूज कर रहे हैं। सम प्रोडक्ट, मैंने सम प्रोडक्ट डबल एरे के साथ एक काम करता है। सबसे पहले मैंने सम रेंज ले लिया, तो मैंने क्लोज किया, यहाँ पर मल्टीपल का सिंग कर लिया, और यहाँ पर क्राइटेरिया ये हो गया, और मेरा क्राइटेरिया प्रदीप जो कि मेरे इस सीट पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रदीप आ गया, सेम रिजल्ट आ रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ये जो भी डेटा को मैंने फैच किया किसी और दूसरे वर्कबुक से, डेमो के नाम से मेरे पास वर्कबुक है, मैं इस वर्कबुक से डेटा को मैंने फैच किया। अब मैं जा रहा हूँ, जो कि मेरा डेमो वर्कबुक है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही क्लोज किया, और प्रदीप के जगह पर मैंने राजेश मैं अगर यूज करूंगा, जैसे मैंने राजेश यूज किया, समीप के सामने एरर आ गया, लेकिन सम प्रोडक्ट के साथ एरर नहीं आया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सम प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन है कि आप एक क्लोज वर्कबुक पे, या तो वर्कबुक ओपन है तब भी काम करेगा, या वर्कबुक क्लोज है तब भी काम करेगा। बेनिफिट है सम प्रोडक्ट का कि आप सम प्रोडक्ट को क्लोज फाइल पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन सम इफ, काउंट इफ, सम इफ से ये जो भी है, ये सिर्फ वर्क, आपके जो भी वर्कबुक ओपन है वहां पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइल, जो भी फाइल क्लोज है, उस क्लोज फाइल पे काम नहीं करता है, और सम प्रोडक्ट क्लोज फाइल पे भी काम करता है, और ओपन फाइल पे भी, वर्किंग विद बोथ फाइल। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, काउंट इफ। काउंट इफ, नॉर्मल काउंट का सब लोग जानते हैं कि नॉर्मल काउंट क्या होता है। हम काउंट यूज करते हैं, काउंट सिर्फ यूज होता है न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, लेकिन काउंट ये दोनों काम करता है, न्यूमेरिक के साथ साथ अल्फाबेट भी काम करता है, अल्फाबेट को भी काउंट करता है। देखिए अगर नॉर्मल में यहाँ पर यूज काउंट फंक्शन यूज करूँ, मैं काउंट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट किया काउंट करने के लिए, जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, यहाँ पर डेटा 3 आ रहा है, क्यों? क्योंकि काउंट सिर्फ नंबर को काम करता है। यहाँ पर 3 नंबर ही है, 3 नंबर है तो उसने 3 काउंट किया है। अगर मुझे टोटल न्यूमेरिक्स एंड अल्फाबेट कैरेक्टर्स दोनों को अल्फा न्यूमेरिक्स काउंट करना है, तो हम काउंट ए यूज करते हैं। मैं यहाँ पर काउंट ए यूज करके दिखा रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। इस छोटे छोटे फंक्शन है फ्रेंड्स, तो मैं बता रहा हूँ आप फ्रेंड्स कैसे यूज करते हैं काउंट। देखिए ये अल्फा न्यूमेरिक दोनों काम कर रहा है, 23, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो 23 आ रहा है, राइट। अगर आपको इसमें काउंट करना है कि मुझे काउंट करना है, जो नेम स्टार्ट हो रहा है एम से, मुझे उस नाम को काउंट करना है जो नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। एम से स्टार्ट होना है तो हम काउंट इफ यूज करेंगे कंडीशन के साथ, क्योंकि कंडीशन हमारे पास आ गया कि उसी नाम को काउंट करो जो एम से स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे करेंगे? काउंट इफ, रेंज मुझसे पूछ रहा है, मैंने इस रेंज पे चला गया, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारे पास है कि मुझे वो नाम दे दो जो एम से स्टार्ट होता है, तो मैं स्टार यूज कर दूंगा। एम के बाद मैं स्टार यूज करूंगा, लास्ट में यूज करने पे पहले अपोजिट काम करता है। अगर एम के बाद में आप स्टार यूज कर रहे हो तो फर्स्ट नेम चेक करेगा, और एम के पहले यूज कर रहे हो तो लास्ट नेम चेक करेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पर 3 रिजल्ट आ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ही नेम है जो एम से स्टार्ट हो रहा है, एक मनीष, मुकेश और एक मनोज। 3 नाम है जो कि एम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको काउंट दिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें 3 वर्ड्स का नाम देना है, जिसके नाम जैसे सुरेश, प्रताप सिंह, पवन कुमार सिंह और मनोज कुमार सिंह। तो हमें वो नाम काउंट करना है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, जो 3 डिजिट वर्ड्स का है। तो कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे काउंट इफ, काउंट इफ यूज करेंगे। हम रेंज को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा यूज करेंगे, और स्टार हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 2 3।
देखिए 3 नाम है, अगर आप यहाँ पर नाम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर दीपक कुमार रावत अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर 3 नाम को काउंट करना है, अगर आपको देखना है कि कुमार कितने नामों के अंदर कुमार है, कैसे काउंट करना है, बस सिंपल सा है, यहाँ पे आप काउंट इफ यूज करिए। आपको काउंट इफ फ्रेंड्स, आपको काउंट इफ का बहुत यूज होता है। आपको रेंज सेलेक्ट करना है, इस रेंज के अंदर आपको क्या करना है, कुमार जो भी नाम है, कितने के नामों के साथ कुमार ऐड है, तो आपको सिंपल जाना है, डबल कोट लेना है, स्टार यूज करना है, कुमारी लिखना है यहाँ पे और स्टार यूज करना है। देखिए 5 नाम ऐसे हैं जिसके साथ कुमार यूज हुआ है, आपको यहाँ पर काउंट कर जाएगा। बहुत बार होता है कि आपको नाम अगर आपको नाम स्टार्ट करता है जो कि लास्ट टाइम, कुछ नाम है जो कि एस एच से स्टार्ट एंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे रमेश, तो एस एच से रमेश कंप्लीट हो रहा है, और भी कोई नाम है जो एस एच से कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे रुपेश भी हो रहा है, राजेश भी हो रहा है, तो इसको कैसे काउंट करते हैं, काउंट इफ यूज करते हैं, रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, मैंने बताया था आपको जब भी आपको फर्स्ट नाम जो कि किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो उसके लिए हमको अल्फाबेट के लास्ट में स्टार लगाना है, अगर लास्ट में स्टार्ट चेक करना है तो पहले लगाना है, और मैं यहाँ पर एस एच यूज करूंगा। देखिए 5 नाम है जो एंड हुआ है एच से, पूरे सीरीज में, पूरे इस रेंज के अंदर 5 ऐसे नाम है जो एस एच से एंड हुआ है, तो 5 यहाँ से काउंट कर सकते हैं। And अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। इफ कंडीशन, इफ क्यों यूज करते हैं, जब भी हमारे पास कंडीशन होता है वहां पर हम इफ यूज करते हैं, इफ कंडीशन यूज करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ यूज करता हूँ, जहाँ भी कंडीशन पर काम करना होता है हम इफ कंडीशन का काम करते हैं। तो मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ इफ कंडीशन का। नेक्स्ट स्टेप पे मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे मेरे पास एक स्मॉल डेटा सेट है फ्रेंड्स, मेरे पास एक स्मॉल डेटा सेट है। नॉर्मल तो आप सब लोग जानते होंगे इफ कंडीशन कैसे यूज होता है, मैं नॉर्मली एक इफ कंडीशन यूज करता हूँ। अगर आपको कोई डेटा है कि इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उससे मान लो कि हमारे पास ये नेम के अगेंस्ट में कुछ प्रोडक्शन है, तो हमें क्राइटेरिया निकालना है कि जो भी बंदे 100 से ज़्यादा है वो प्रोडक्टिव है, जो 100 से जिनका नंबर काउंट लो है उसको हम नॉन प्रोडक्टिव यूज करेंगे। तो ये कैसे सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इफ सेल का रेफरेंस देंगे, ये ग्रेटर देन 100, देन क्या होगा, प्रोडक्टिव, कॉमा नॉन प्रोडक्टिव। नो मैंने 10 यूज किया, 100 नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया, देखिए जो भी नेम है जो उसके अगेंस्ट में प्रोडक्शन आप देखते हो, जहाँ भी 100 से ऊपर प्रोडक्शन है वहां पर प्रोडक्टिव दिखा रहा है, जिसका प्रोडक्शन बिलो 100 है उसको नॉन प्रोडक्टिव। एक सिंपल एग्जांपल है इफ का, जिसका भी प्रोडक्शन लेस देन 100 है नॉन प्रोडक्टिव में काउंट करता है, जिसका मोर देन 100 है उसका प्रोडक्टिव में काउंट करता है। अगर अब इसमें कंडीशन होता है, बहुत सारे कंडीशन होता है हमारे यहाँ, जैसे ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं तो वहां पर होता है कि चलो आपका प्रोडक्शन के अगेंस्ट में क्वालिटी कितना है, अगर आपका प्रोडक्शन भी मेट है, क्वालिटी मेट है, तो आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका प्रोडक्शन मेट है लेकिन क्वालिटी मेट नहीं है तो आपको एलिजिबल नहीं होता। हम कैसे काउंट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन कब हम कंडीशन होता है एंड और ऑपरेटर यूज करते हैं। ये दोनों हमारे पास ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ये हमारा और ऑपरेटर हो गया, ये हमारा एंड ऑपरेटर हो गया। हम ऑपरेटर यूज करते हैं जब दो कंडीशन होता है तो। और ये काम कैसे करता है,
फ्रेंड्स एंड ऑपरेटर तभी काम करता है जबकि आपके दोनों कंडीशन ट्रू हो, वहां पे एंड ऑपरेटर काम करता है। लेकिन और ऑपरेटर एक भी कंडीशन मैच हुआ तो और ऑपरेटर काम करता है और आपको आउटपुट देता है। लेकिन एंड ऑपरेटर तभी आउटपुट देगा जबकि दोनों कंडीशन आपका मैच हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे मैच करते हैं, यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर का यूज करता हूँ। कंडीशन ये है, यहाँ पे नाम है, नाम के अगेंस्ट में कुछ प्रोडक्शन है और उसके अगेंस्ट में क्वालिटी है। ये पहला अगर आप टेबल देख रहे होंगे तो यहाँ पर कंडीशन आपके ऊपर में रखा हुआ है। अगर प्रोडक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है एंड क्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 95 है तो एलिजिबल फॉर इंसेंटिव के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो मैं आपको यूज कर रहा हूँ कैसे हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। इफ के साथ ही मैं एंड यूज करूंगा। अब लॉजिक क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो, कॉमा क्वालिटी, सेकेंड में कंडीशन क्या है, हमारा जो क्वालिटी है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 95 होना चाहिए। मैं इसको बंद करूंगा, कॉमा यूज करूंगा। अगर ये मेट हो रहा है तो क्या होगा, एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, और दूसरा फॉल्स होगा। फॉल्स कंडीशन क्या है, नॉट एलिजिबल। मैं सिंपल लिख रहा हूँ नॉट एलिजिबल। मैं ब्रैकेट को बंद किया। अब यहाँ पर दिखा रहा है रिजल्ट क्या है, नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि प्रदीप है जो प्रोडक्टिव है लेकिन क्वालिटी 85% है। हमारा कंडीशन क्या है, क्वालिटी भी 95 होना चाहिए और प्रोडक्शन भी 100 होना चाहिए। प्रोडक्शन तो यहाँ पर मैच हो रहा है लेकिन क्वालिटी डाउन है, तो ये एलिजिबल नहीं है। क्योंकि दो पैरामीटर दोनों ट्रू होना चाहिए तभी एंड काम करता है। एंड ऑपरेटर काम करता है जो दोनों पैरामीटर ट्रू होना चाहिए। एक पैरामीटर यहाँ पे गलत है, मैच नहीं हुआ, नहीं काम किया। अब आप यहाँ पर देख रहे थे एलिजिबल फॉर इंसेंटिव आ रहा है, दीपक के नाम के सामने एलिजिबल फॉर इंसेंटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो भी ग्रेटर देन 100 है और क्वालिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 95 है, 95 और 95 से ज्यादा है, तो यहाँ पर एलिजिबल आ रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं पवन का भी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव आ रहा है, ये पिंटू है इसका भी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव आ रहा है और बाकी क्राइटेरिया मैच नहीं है। तो जो भी दोनों में कंडीशन ट्रू होगा तो ऑपरेटर काम करता है, एंड ऑपरेटर बोथ कंडीशन आर ट्रू। और के साथ होता है एक भी कंडीशन आपका ट्रू हो तो और काम करता है। देखते हैं कैसे काम करता है। और एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। इफ लॉजिकल टेस्ट, फिर इफ और यूज करूंगा लॉजिक। हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्या है, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 100 चाहिए, कॉमा क्वालिटी मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 95, राइट। देन क्या होगा, एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, देन नॉट एलिजिबल। देखिए अब जैसे मैं और ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था कि और ऑपरेटर एक भी कंडीशन अगर मेट हो रहा है तो वहाँ पे आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे 1 मिनट और का यहाँ पे टेबल बनाया है। तो और काम पर एक भी कंडीशन आपका मेट होगा। देखिए यहाँ पर प्रदीप प्रोडक्शन तो 100 प्लस किया है लेकिन क्वालिटी बिलो 95 है। अगर हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हमारा दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, एक कंडीशन मैच हो रहा है दूसरा मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल है। लेकिन जब मैं और यूज कर रहा हूँ तो प्रदीप का प्रोडक्शन ग्रेटर देन 100 है लेकिन क्वालिटी 85 है, लेकिन और एक भी कंडीशन ट्रू मिलेगा तो रिजल्ट आता है, आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रदीप एलिजिबल फॉर इंसेंटिव। क्यों एलिजिबल फॉर इंसेंटिव क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है, 100 एंड अबव है, अबव 100 है तो प्रदीप एलिजिबल है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं सुरेश का, सुरेश ने ना ही प्रोडक्शन किया हुआ है और ना ही क्वालिटी है। अगर मैं यहाँ पर सुरेश का 100 कर दूं प्रोडक्शन
तो ये भी एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम एंड और ऑपरेटर यूज करते हैं, बहुत जगह यूज होता है आपको। अगर आप कोई डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, P4 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंडीशन होता है कि ये कंडीशन ग्रेटर देन इतना हो चाहिए, तो वहाँ पर आप एंड और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर आपको समझना है तो वीडियो को डाउनलोड करके दोबारा देख सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ प्रोटेक्शन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्शन हम कैसे होते हैं, बहुत लोग होते हैं सीट को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत लोग होते हैं वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिक रेंज को प्रोटेक्ट करना है। हम प्रोटेक्शन क्यों यूज करते हैं, सीट को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? इसलिए कि समवन नॉट प्ले योर फंक्शन और फॉर्मूला। सपोज दैट आपने कोई रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट को आपने किसी से शेयर किया, सपोज दैट किसी ने फॉर्मूला को ही चेंज कर दिया, तो जो भी आउटपुट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे आप फार्मूला को चेंज करोगे आपके आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो आप अपने फार्मूला को समवन नॉट प्ले विथ योर फार्मूला, तो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल, योर फार्मूला, वर्कबुक, रेंज। हम सेल, वर्कबुक, रेंज को कैसे प्रोटेक्ट करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रोटेक्ट ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है जिससे हम सेल को, रेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटेक्शन है, लेकिन मैं कुछ प्रोटेक्शन आपको सामने बता रहा हूँ। अगर मुझे मान लीजिए कि मैं इस सेल को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सेल है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ ये जो येलो हाईलाइटेड सेल है इसी में किसी को परमिशन देना है कि आप इसी 2 सेल में काम करोगे। आपके पास ओनली परमिशन है कि आप इस 2 सेल में काम करोगे, बाकी के सेलों में आपके पास कोई परमिशन नहीं है। तो कैसे देना, तो आप कैसे परमिशन दोगे? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। सबसे पहले आपको कंट्रोल ए करके सीट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल 1 प्रेस करोगे, यहाँ पे एक फॉर्मेट सेल का पॉपअप ओपन होगा। यहाँ से आपको प्रोटेक्शन में जाना है, प्रोटेक्शन में जाकर अनलॉक करना है। जो यहाँ पर सेल हमेशा बाय डिफॉल्ट लॉक होता है, इसको अनलॉक करना है, ओके प्रेस करना है। फिर आपको दोबारा कंट्रोल 1 प्रेस करके सेल को लॉक करना है, यहाँ लॉक करना है। अब आपको जाना है, अब आपको किसी को भी परमिशन देना है कि आप इसी 2 सेल में, 3 सेल में आप काम कर सकते हो। तो कैसे कर देना है परमिशन? आप कंट्रोल से तीनों सेल को आप सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल 1 पे जाओगे, यहाँ पे अनलॉक करोगे, यहाँ पर ओके करोगे। यहाँ पर जाओगे, देखोगे रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पर सीट प्रोटेक्ट आ रहा है। अभी आपसे पूछ रहा है पासवर्ड, पासवर्ड में मैं ABC प्रेस कर रहा हूँ, ABC, ठीक है। अब क्या है, मैं जैसे भी यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, मुझे क्लिक नहीं होने रहा है। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है मुझे कुछ भी लिखने का सीट पे। मुझे कहाँ एक्सेस है? सिर्फ इस सेल में एक्सेस है। मैं इस सेल में लिख सकता हूँ, इस सेल में लिख, मुझे सिर्फ मैं इसे 3 सेल पे काम कर सकता हूँ और कहीं दूसरे सेल पे मुझे परमिशन ही नहीं है काम करने का। तो इसको हम बोलते हैं सेल प्रोटेक्शन। मैं नया सीट पर कर रहा हूँ। अब सीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? सीट को नॉर्मल प्रोटेक्ट करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे जा सकते हैं, रिव्यू पे जाके यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट सीट है, प्रोटेक्ट वर्कबुक है, अलाउ यूज, एडिट यूजर है। मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ यूज करें दोस्तों। आप यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको माउस की हेल्प से यहाँ से जाकर प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट यूज करने जा रहा हूँ। शॉर्टकट है Ctrl+R+S। देखते हैं कैसे काम करता है। मुझे इस पूरे वर्कबुक को, इस सीट को प्रोटेक्ट करना है। सिंपली मैं सबसे पहले सीट को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा। सबसे पहले आपका ये काम होता है कि आपको सबसे पहले अनलॉक करो, फिर दोबारा कंट्रोल 1 करो, फिर सीट को लॉक करो, ओके करो। उसके बाद Alt+R+S, Alt+R+S जो शॉर्टकट है सीट प्रोटेक्ट के लिए। अब मैं ABC यूज करूंगा, ABC पासवर्ड, ABC पासवर्ड। देखिए अब इस पूरे सीट पर मुझे कहीं भी ऑप्शन नहीं है काम करने के लिए, तो इसको हम सीट प्रोटेक्शन बोलते हैं। इससे पहले था वो सेल प्रोटेक्शन था, ये सीट प्रोटेक्शन है। अगर मुझे कुछ रेंज प्रोटेक्ट करना हो,
और उस रेंज पर मान लो कि स्पेसिफिक रेंज है, ये एक रेंज हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। दूसरा रेंज ये हो गया और तीसरा रेंज ये हो गया। अब मुझे कुछ यूजर को एक्सेस देना है कि आप इस रेंज पे काम कर सकते हो, इस C1 से C18 पे काम कर सकते हो, लेकिन ई रेंज पे काम नहीं कर सकते हो और इस रेंज पे काम नहीं कर सकते हो। कैसे मुझे सेल्फ प्रोटेक्ट करना होगा? सबसे पहले तो सिंपल है, कंट्रोल ले करके कंट्रोल 1 आपको दबाना है, यहाँ पे अनचेक करना है, फिर ओके करना है। ठीक है, अब इस सिलेक्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 करना है, लॉक करना है। सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, लॉक करना है। इस रेंज को सिलेक्ट करना है, ये तीनों सेल आप मैच करना। अब आपको इसमें देना है कुछ यूजर को परमिशन देना है कि आप इस सेल पे काम कर सकते हो, उस सेल पे काम नहीं, दूसरे सेल पे आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे जाएंगे। यहाँ पर रिव्यू टैब पे जाएंगे, यहाँ पे अलाउ एडिट यूजर रेंज आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, न्यू को क्लिक करेंगे, तो यहाँ से रेंज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कुछ रेंज आ रहा है फ्रेंड्स, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये एरो की पास मैंने सिलेक्ट किया, मैंने इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, मैंने इसका पासवर्ड 123, फिर कंफर्म पासवर्ड भी 123 इंटर कर दिया। फिर मैं दूसरे रेंज क्रिएट करूंगा इसके लिए, ई कॉलम के लिए। मैं यहाँ गया, इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और मैं इसका पासवर्ड कर दिया 456 अब मैं थर्ड रेंज ले लूंगा जी कॉलम को। मैंने जी कॉलम मैंने लिया और जी का मैंने पासवर्ड कर दिया 789। अब मैंने अप्लाई किया एंड ओके किया। ठीक है, अब आपको इस सीट पे प्रोटेक्शन लगाना था, अल्ट RPS। अब मैंने इसका पासवर्ड रखा ABC। देखिए यहाँ पर मुझे परमिशन है, जब भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस सेल पे, ई सेल रेंज पे और इस वाली रेंज पे, जब भी जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मुझसे पासवर्ड मांगेगा। जैसे नहीं मैंने इसके मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं, प्लीज इंटर पासवर्ड। कुछ भी आपको चेंज करना है, आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मेरा पासवर्ड था 123। अब मैंने जैसे ही 123 प्रेस किया, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे टाइप, लेकिन आपके पास यहाँ परमिशन नहीं है। जैसे भी आप ई रेंज पे काम, ई वाले कॉलम पे काम करोगे, वहां पे आपको एक एरर आएगा कि आप पासवर्ड टाइप करो। फिर आपको यहाँ पर जो पासवर्ड है 456, अगर यहाँ पर आप टाइप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अब आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इस पर आप काम नहीं कर सकते। जैसे ही इस पर आप टाइप करोगे, आपसे पासवर्ड मांगेगा। इस रेंज पे काम करने के लिए पासवर्ड 789 मैंने पासवर्ड। अब क्या है, मेरे पास तीनों सेल का, मतलब आप स्पेसिफिक रेंज वाइज दे सकते हैं कि आप इस रेंज पे ये बंदा काम करेगा, इस रेंज पे वो कोई और काम करेगा। आपको इस रेंज पे काम करने का परमिशन है, दूसरे रेंज पे आपको काम करने का परमिशन नहीं है। तो आपको ऐसे दे सकते हैं किसी को कि दूसरा कोई आपके फॉर्मूले से प्ले ना करे। क्योंकि आप, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला भी आपको बताया, उस पर मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, कोई बीच में एम्प्लॉय आईडी को डिलीट कर दिया। जैसे एम्प्लॉय आईडी डिलीट हो गया, एरर आ जाएगा। यहाँ से कोई डिलीट कर दिया फॉर्मूला ही, यहाँ पर फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, तो इसको सिक्योर कैसे हम करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे आप फॉर्मूला को? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हम फॉर्मूला को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे मेन आपको कंट्रोल आप प्रेस करो, यहाँ पे अनलॉक करेंगे। दोबारा मैं इस कंट्रोल ले करूंगा और लॉक करूंगा सेल को।
और मैं अपने फार्मूला वाले सेल को लॉक करूंगा। यहाँ पे मेरा फार्मूला है, मैं इसको लॉक करूंगा और मैं यहाँ पे अल्ट RPS यूज करूंगा, पासवर्ड ABC। देखिए अब यहाँ पर आपके फार्मूला से कोई प्ले नहीं कर सकता है, आपका इमीडिएट या तो यहाँ पर आप डिलीट ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपका फार्मूला सेफ है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूंगा एम्प्लॉय ID 111, आपका फार्मूला काम करेगा, लेकिन कोई फार्मूला से मैं यहाँ जैसे 111 यूज करूंगा, आपका फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन इस फार्मूला से कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। इस तरह अपने फार्मूला को सिक्योर कर सकते हैं। आप इसको रेंज प्रोटेक्ट बोल सकते हैं, फार्मूला प्रोटेक्ट बोल सकते हैं। इस तरह हम प्रोटेक्शन, मल्टीपल लेयर प्रोटेक्शन, VBA जैसे VBA एडिटर हो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो भी होता है, लेकिन मैं एक्सेल का सेशन है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगर वहाँ को या मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि VBA में कोड को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन का क्लास चल रहा है, तो मैं आपको बताएंगे। इसके लिए हम F11 से जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ कोड लिखूंगा विदाउट कोड का। मैं एक स्मॉल सा कोड लिखूंगा, डबल कोड रन कराते हैं। जो भी सीट 1 होगा वहाँ पर आउटपुट होगा, यहाँ पे सीट होगा, यहाँ पर आपको आउटपुट आ रहा है रेंज 1 में, यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है। अब हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। और इसको कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पर प्रोटेक्शन में जाना है, इसको लॉक करना है। यहाँ पर जो भी पासवर्ड आपको ABC ये VBA क्लास नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ प्रोटेक्ट कैसे करते हैं VBA कोड को। तो इस तरह का हम मल्टी टाइप ऑफ प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं अपने सीट पे, रेंज पे। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है, चलते हैं टाइम को देखते हुए मैं चलता हूँ डेट पे फंक्शन, ई डेट ई मंथ काम कैसे करता है। बहुत समय हमें इश्यूज होता है कि हम ई डेट पे काम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक सिलेक्टेड डेट है, यहाँ पर मैंने कॉलम ए में कुछ डेट लिखा है। अब मुझे यहाँ पे मुझे ई डेट क्यों यूज करते हैं, ई डेट मतलब एंड ऑफ मंथ। ई मंथ हम क्यों करते हैं, ई डेट क्यों यूज करते हैं, हम आपको बता रहे हैं। ई मंथ से आपको ऐसे ही इस फंक्शन का नाम से ही आपको मालूम चलेगा एंड ऑफ मंथ। अगर आपके किसी डेट का, आपके पास कोई डेट है, अब उस डेट से आपको उस डेट का लास्ट दिन चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 जनवरी से मुझे जाना है 31 जनवरी पे जाना है, तो हम कैसे यूज करेंगे। यू मंथ एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं। जैसे हमारे 3 जनवरी से मुझे 31 जनवरी पे जाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 0 यूज करूँगा। ठीक है, देखिए अब कंट्रोल R आप यहाँ पर यूज करिएगा। जो भी यहाँ पे महीना है उसके लास्ट मंथ यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर 1 मार्च है, यहाँ पर 31 मार्च आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 अप्रैल है, यहाँ पर 30 अप्रैल है, लास्ट मंथ आ रहा है। ठीक है, अगर आपको दूसरे महीने का 15 तारीख चाहिए, दूसरे महीने का 1 तारीख चाहिए, जैसे 5 का 1 तारीख चाहिए यहाँ पर जैन, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ फार्मूला में जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें 5 का 1 तारीख चाहिए, तो क्या करना है, यहाँ पर EO मंथ आपको यूज करना है, रेंज को रेंज करना है 0 + 1। देखिए हमने जो भी डेट चाहिए आपको प्लस कर देना है। अगर आप सिंपल 0 यूज कर रहे हैं तो सेम डेट का लास्ट मंथ आ जाएगा, लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट चाहिए तो उसमें +1 15 नेक्स्ट मंथ का 15 तारीख चाहिए, 15 डेज चाहिए तो +15 +1 +2 आप जो भी आपको चाहिए अपने अनुसार से आप प्लस कर सकते हैं।
हम ईओ मंथ यूज करते हैं, इंड ऑफ मंथ के लिए यूज करते हैं। ई डेट क्यों करते हैं? ई डेट एग्जैक्ट डेट दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैं ई डेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ई डेट में मैंने इस डेट को सिलेक्ट किया, ये तो डेट फंक्शन, मैंने ई डेट यूज किया, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया। अब ये 3 पैरामीटर पे काम करता है। जैसे मैंने अब यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो ये प्लस माइनस और 0 पे काम कर, मैं 0 करूंगा तो सेम आएगा रिजल्ट, मेरे पास 3 जनवरी ही आएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर 1 यूज करूंगा ये मुझे 1 महीना आगे ले जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 मंथ आगे ले जा रहा है ई मंथ, यहाँ पे 3 जनवरी है, यहाँ पे 3 फरवरी हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको जंप किया 1 महीना आगे। अगर मुझे 1 महीने पीछे की तरफ जंप करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप माइनस प्लेस कर सकते हैं, 1 की जगह आप माइनस यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप दिसंबर में चले जाइएगा, 2019 दिसंबर में जा रहे हैं 3 तारीख को, 1 महीना आपको पीछे ले जा रहा है। तो हम कैसे ई मंथ यूज करते हैं, ई डेट कैसे यूज करते हैं, आपको जहां भी डेट फंक्शन यूज करना है तो आपको ई मंथ ई डेट यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको जैसे 3 जनवरी 15 फरवरी 1 मार्च ये आपको देखना है ये कौन सा डेज था, मंडे था ट्यूसडे था, तो कैसे आप यूज कर सकते हैं, मंडे था या ट्यूसडे था, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। ये डेट कहता है, यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और 3 टाइम्स डी डी यूज करूंगा, मैं इंटर करूंगा तो आपको यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा कि 3 जनवरी 2020 फ्राइडे था, 15 फाइव 2020 सैटरडे था। तो यहाँ पर आपको वीक डे भी निकाल सकते हैं, किसी नंबर से आपको निकालना है, डेट से निकालना है तो आप यहाँ से नंबर से डेट से निकाल सकते हैं और बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कहीं भी आपको रिपोर्टिंग करना हो तो आपको वहाँ पे आपको डेट निकालना है, वीक डे निकालना है, वीक डे निकालना है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसे। और हमारा लास्ट टॉपिक है पिवट टेबल, तो थोड़ा सा पिवट टेबल पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पिवट टेबल क्या होता है? पिवट टेबल हमारे पास रॉ डेटा हो, जो भी हमारे पास रॉ डेटा है उससे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग के लिए ज़्यादातर हम पिवट क्यों बनाते हैं? रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि जो भी हमारे पास रॉ डेटा है बहुत ह्यूज लेवल पे रॉ डेटा होता है, उस रॉ डेटा को सिंक्रोनाइज करके हम क्या करते हैं, हम जो भी मैनेजमेंट लेवल पे डेटा को दिखाते हैं पिवट टेबल में कन्वर्ट करके हम दिखाते हैं और डैशबोर्ड भी बनाते हैं पिवट टेबल के हेल्प से। तो कैसे पिवट टेबल हमेशा कंटिन्यूस डेटा पे ही पिवट टेबल हम बनाते हैं। तो मैं आपको पिवट टेबल बना दिखाता हूँ पिवट टेबल कैसे बनता है। पहले सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लिए, अल्ट डीपी आप यूज कर सकते हैं, ये पुराना मेथड है अल्ट डीपी, जो कि पुराने वर्जनों पे काम करता था, इस नए पे भी काम करता है। और न्यू शॉर्टकट है अल्ट एनवी, जैसे ही अल्ट एनवी नया एक प्रॉम्प्ट आपके पास आ गया। अब हमें पिवट बनाना है, पिवट किस डेटा से बनाना है, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एग्जिस्टिंग न्यू वर्कबुक में बनाना है एग्जिस्टिंग। अब मैं अपने एग्जिस्टिंग वर्कबुक में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे पिवट टेबल बना दिया। पिवट टेबल में मैंने एक सेल्स पर्सन का नाम ले लिया और सेल्स पर्सन से पर पर्सन ने रेवेन्यू कितने जनरेट किया है, मैंने रेवेन्यू को, और पिवट 4 पैरामीटर पे ये भी काम करता है। ये रो आपके पास रोज है, कॉलम्स है, वॉल्यूम है और फिल्टर्स है। ये 3 तो हमारे काम आते हैं, रोज वॉल्यूम और कॉलम। फिल्टर बहुत कम यूज होता है। फिल्टर तो आपके सामने आ गया डेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया, अब मैं इसको चाहिए तो आप इसको आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ रहा है ग्रांड टोटल एज ए परसेंट दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप अमीर का कितना परसेंटेज है 100 में, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज में इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो भी हमारे पास टेबल है, जिस टेबल से मैंने पिवट टेबल बनाया, ये स्टैटिक डेटा है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आप सपोज डेट मैं किसी का नाम यूज कर रहा हूँ, मैंने विनीत यूज किया, मैंने यूज किया, मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, कंट्रोल डी मैंने कुछ भी यूज किया, यहाँ पे मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टैटिक टेबल है। जब भी आप डेटा को एंट्री करेंगे और आप अपने पिवट टेबल को रिफ्रेश, अगर आप पिवट टेबल को रिफ्रेश कीजिएगा यहाँ पर डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आपका रॉ डेटा है स्टैटिक टेबल है,
इसको हम स्टैटिक डेटा है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं टेबल। टेबल में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ये डायनेमिक बन जाएगा। डायनेमिक बन जाएगा, जब भी आप नेक्स्ट डे आके इस टेबल पे इस डेटा पे काम कीजिएगा, कीवर्ड ऑटोमेटिकली रिफर, यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं टेबल में। तो मैं टेबल में पहले सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको कंट्रोल और टी प्रेस करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी मैंने जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है माई टेबल एज ए हेडर, तो मेरे टेबल में हेडर है ऑलरेडी है, तो मैं यस कर दूंगा, ठीक है। अब ये डेटा जो भी है कन्वर्ट हो गया है टेबल में, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको कीवर्ड बनाऊंगा। अब मैं इस टेबल से दोबारा मैं कीवर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जो भी मेरा डेटा था वो टेबल में, एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं कीवर्ड बना रहा हूँ Alt+N+V। अब मैं चला गया न्यू वर्कबुक में ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने न्यू वर्कबुक लिया, मैंने यहाँ से सेल पर्सन का नाम लिया और यहाँ पर उसका टोटल रेवेन्यू, देखो यहाँ पर विनीत का नाम आ गया। अब मैं इसमें जा रहा हूँ ऐड करने डेटा। सपोज जो मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, मैं डेटा को ऐड कर रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं, मैं डेटा को ऐड कर रहा हूँ, मैं अपने रॉ डेटा में जा रहा हूँ और मैं रॉ डेटा में जाकर यहाँ पर डेटा को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रॉ डेटा में यूज कर दिया रोहित का नाम। मैंने ऐसे ही एक डमी है तो डमी डाटा में कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर उसके नंबर में टाइप कर दे रहा हूँ। अभी और ऑटोमेटिकली टेबल फॉर्मेट में ले लिया। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं रोहित को टेबल फॉर्मेट। जैसे मैं इस सीट में जाऊंगा, अपने कीवर्ड टेबल के सीट में जाऊंगा और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करूंगा, आपको रिफ्रेश का एक ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर रिफ्रेश जैसे आपको देखो, आप यहाँ पर रोहित का नाम ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? जो मैंने पुराना टेबल था वो स्टैटिक था और ये जो टेबल मैंने डायनेमिक कर दिया। तो डायनेमिक में जैसे नेक्स्ट डे पे आप काम करोगे और अपने कीवर्ड टेबल को रिफ्रेश करोगे, आपके पास डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको हमेशा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। तो एक बेटर है कि आप जब भी पिवट टेबल पे काम करो, सबसे पहले आप अपने टेबल को टेबल डेटा को रॉ डेटा को टेबल में डायनेमिक कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कॉलम यूज करना है, तो कॉलम में मैं क्या कर दूंगा, अगर यहाँ पे जो भी हमारे सेल्स पर्सन अमित है ने कितना सेल्स की रेवेन्यू जनरेट किया है, मैंगो में एप्पल में कितने रेवेन्यू जनरेट किया है, मैंगो में कितना किया, ऑडियंस में, ईयर्स में और ग्रांड टोटल। अगर आपको ग्रांड टोटल के साथ परसेंटेज में लाना है तो आप यहाँ से जाकर ग्रांड टोटल एज ए परसेंटेज आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एज ए टोटल 100% में आ रहा है अगर ये करेंगे तो। हम रो हमने 3 ऑप्शन इसमें चेक कर लिया, हम रोज क्यू कैसे यूज करते हैं, कॉलम कैसे यूज करते हैं और फंक्शन। यहाँ पर आप जो भी डेटा डालिएगा तो वो नंबर फॉर्मेट में आता है। अब फिल्टर को हम फिल्टर कैसे यूज करते हैं, मान लो कि हमें फिल्टर यूज करना है। फिल्टर में पोस्ट डेट हमने मंथ नहीं ले लिया, अगर मैं मंथ ले लिया फिल्टर में, यहाँ पर मल्टी सिलेक्शन मैंने कर दिया। अगर मुझे सिर्फ अप्रैल के डेटा देखना है, ये सिर्फ मेरा अप्रैल के डेटा है, फिल्टर से हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ से हमने अप्रैल के डेटा देख लिया, यहाँ पर मार्च को देखना है, मार्च का देख लिया, यहाँ से अप्रैल यूज कर लिया। तो आप ऐसे पिवट टेबल बना सकते हैं और मल्टीपल बना सकते हैं। मान लो आप एक पिवट टेबल यहाँ बनाकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, दूसरे कंडीशन से बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ सेल्स पर्सन के अनुसार नहीं देखना है, अगर आपको इसमें मंथ वाइज देखना है, मंथ वाइज आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, आप सिंपल मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करा लीजिए। यहाँ पे रेवेन्यू ऑलरेडी है, ये हमारा मंथ वाइज रेवेन्यू है।
यहाँ पर कॉलम वाइज है, ब्रांड टोटल है, यहाँ पर नो कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो टोटल रेवेन्यू होगा, और इसके अनुसार आप चार्ट से भी बना सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में जाकर, और आप अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट कराना है तो इंसर्ट में जाकर यहाँ पर से आप ग्राफ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी आपको पाई चार्ट लेना है, मैं यहाँ पर आपको पाई चार्ट लेकर दिखा दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जाके ग्राफ यूज कर सकते हैं। और कीवर्ड से आप आईडी कर दें, ठीक है, मैं डेटा लेवल, ठीक है। तो आप ऐसे ग्राफ भी बनाकर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको सीनियर से सीनियर को दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। ऐसे हम पिवट बनाएंगे, मल्टीपल सारा पिवट को लिंक भी करा सकते हैं हम। इसमें स्लाइसर भी यूज करते हैं अपने पिवट में। अगर आपको मैं इसको इस पिवट को मैं यहाँ रख रहा हूँ, अब यहाँ पर आप स्लाइसर भी यूज कर सकते हैं। स्लाइसर कैसे यूज करते हैं वो भी इंसर्ट में होता है। इंसर्ट में आप जाकर यहाँ पे स्लाइसर है, स्लाइसर इसलिए काम नहीं कर रहा है कि लिंक नहीं है डेटा। ये पिवट टेबल नहीं, ये नॉर्मल मैंने किया है। यहाँ पर हमारा तो मैं यहाँ पे एक स्लाइसर को इंसर्ट कर लूंगा, और किस तरह आपको देखना है, मुझे स्लाइसर को देखना है नेम वाइज, तो मैंने नेम को यहाँ पे सिलेक्ट किया, सेल्स पर्सन है इनके वाइज देते हैं। मैंने स्लाइसर को यहाँ यूज कर दिया, और यहाँ पे आपको ऑप्शन है कितने कॉलम में इसको चेंज कर सकते हैं, मैंने 2 में कर दिया यहाँ पे। और आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ अमित का डेटा देख सकते हैं, अमित का अप्रैल मार्च का डेटा देख सकते हैं, राहुल का देख सकते हैं। यहाँ से फिल्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स, पिवट और स्लाइसर, आप डैशबोर्ड भी, एक छोटा सा डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। तो स्लाइसर ये प्री डिफाइंड एक्सेल का दिया हुआ एक बटन है जिसको हम यूज करके डैशबोर्ड विद इन अ मिनट बना सकते हैं। विद इन अ मिनट अच्छे अच्छे डैशबोर्ड आप बना सकते हैं इसके हेल्प से। आप अलग अलग ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग डेटा आप मैनेजर, आप किस तरह का डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है, उस तरह डेटा को आपको पहले पिवट में कन्वर्ट करके उसके अनुसार आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और आप उसको स्लाइसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कनेक्ट करेंगे, आप अगर डेट से आपको कनेक्ट करना है तो आपको डेट से दिखाएगा, आप अगर पर्सन से यूज कर question, so you can ask question with me, or you can share your question our trainerlinks.com. I will resolve your question and send the answer on your email ID. So if you have any question, please put your question with me. Hi. Hi everyone. Anyone have a question? So, thank you so much, Mr. Arvind. Right, Dow. I understand, right? This session is quite practical, and as much as the people they will do the practice accordingly, they will hone their skills and they will get command on MS Excel. आज के जो सेशन में no doubt the way you deliver, you try to put as much as functions and formulas which are quite relevant for those corporate professionals. They basically needed, right, for preparing their MIS or dashboard. So obviously I hope so it's quite fruitful and beneficial for those all the participants. Even I request you all, as I said, right, this session has been recorded. So yes, someone, they were just asking about that, how we can, get the recording. Yes, my dear friends, this session is
recorded now and it will get uploaded in a couple of days right on our YouTube channel. ये हमारे YouTube चैनल पे जो रिकॉर्डिंग है ये अपलोड हो जाएगा, जिसका नाम है ट्रेनर विंग्स. ट्रेनर विंग्स के YouTube चैनल पे आप डायरेक्टली वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को, because it's really quite difficult, right, to share the videos, raw footage videos, right, to you all, because it's a very need heavy, it's quite heavy size, so obviously it's a length, bandwidth, of course it requires as much as too much, so that's why. Okay, so as I said right at the beginning, जैसा कि हम जिक्र किए थे शुरुआत में कि हमारा जो Q&A पार्ट होगा वो at the end of the session होगा, सेशन के आखिरी में होगा. Yes sir, some people they were just raising certain questions in between as well, but most of the people they were just asking कि क्या इस सेशन को हम रिपीट कर सकते हैं कि नहीं. मैं मानता हूं कि एडवांस एक्सेल खासतौर पे 1 घंटे का सेशन नहीं है, इसमें मिनिमम 2 डेज का सेशन होता है. बट हाँ, हमने इस सेशन में खासतौर पे कोशिश ये किया कि एक ऐसा जिस्ट बनाकर रखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे जो संबंधित है उसी चीज को हम आप तक पहुंचा सकें जो आपको चाहिए. साथ ही साथ डिटेल की सेशन की बात करूं, yes, it won't be feasible, right, especially right to cover in an hour only. 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे में सेशन को कभी भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता. सो थैंक यू मिस्टर अरविंद कि आपने बताया जो खासतौर पे मोस्ट ऑफ द पीपल हम जानते हैं फिर भी अनजाने हैं, जानते हुए भी न जाने. कई सारे ऐसे फंक्शंस थे, जैसे काउंट की मैं बात करूं, काउंट में हम कुछ बेसिक ही यूज कर पाते हैं, कई सारे एडवांस फॉर्मूलाज और फंक्शंस हैं जो हम यूज ही नहीं कर पाते. लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज. सो आई होप सो कि आपके इस बताने के बाद न जाने हम लोग नो डाउट हम इसको प्रैक्टिस करेंगे. आई एक्सपेक्टिंग राइट द सेम थिंग ऑल द पार्टिसिपेंट कि आप लोगों ने भी इस चीज को जरूर नोट डाउन किया होगा एंड उसको आपने प्रैक्टिस करेंगे. एक छोटा सा और गुजारिश है, दोज हु आर स्टिल विद अस एज ए पार्टिसिपेंट, प्लीज आप ज्वाइन करें तो अपने नाम के साथ ज्वाइन करें. आपके नाम के सामने कभी ओपो लिखा आता है, कभी मोबाइल नंबर आता है. एक्चुअली नाउ वेरी सून वी आर गोइंग टू शेयर अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट टू वन एंड ऑल. जो भी पार्टिसिपेट करेंगे सारे लोगों को वी आर प्लानिंग टू गिव यू अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी चैलेंज है, द पार्टिसिपेंट दे ज्वाइन वोन विद देयर नेम. अपने नाम के साथ जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा आपको लिंक शेयर करना जिसमें आप डायरेक्टली अपने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकें. इसलिए आपसे गुजारिश है, ट्रेनर विंग्स का अपकमिंग सेशन के लिए आप हमारे ट्रेनर विंग्स के वेबसाइट पे www.trainerwings.com उस पे जाएं. अपकमिंग ट्रेनिंग, खासतौर पे हम ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग कैलेंडर अपलोड करते हैं एवरी मंथ. अगस्त मंथ का ऑलरेडी अपलोडेड है. अपकमिंग सितंबर का नो डाउट अगेन वी विल अपलोड एट द लास्ट वीक ऑफ द अगस्त. सो ऑब्वियसली आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप वहां पे जाएं और वहां पे आप देख सकते हैं कौन सा ट्रेनिंग आपके लिए रिलेवेंट है. And those training completely free of cost. There is no single pie we are charging from any people. Objective of these all the 1 hour or 2 hour session is ultimately we used to bring those versatile people to spread their fragrance of their knowledge and skills to you all. खासतौर पे यही कारण था आज अरविंद जी को बुलाया गया. He is really champ of MIS and the way he used to play, no doubt, I could say just like a game. So thank you. Thank you sir. प्लीज आप अपना सर्टिफिकेट जब भी आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, we are going to plan, we are planning right to distribute participation certificate, but unfortunately आप लोगों में से कई लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं जो अपने नाम के साथ नहीं ज्वाइन करते, जिसकी वजह से हमारे साथ एक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप अपने एक्चुअल नाम के साथ ज्वाइन करें so that a participation certificate could get released. So thank you. Now coming to the question and answer, कुछ सवाल हम लेंगे एंड उस सवाल के साथ हम फिर 1-2 सवाल लेंगे. आई नो दैट कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एज वेल. सो क्विकली एनीवन राइट हु लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस, प्लीज your hand so that our admin team they could unmute your mic, please. Anyone right who would like to ask any questions, please raise your hand so that we could give you an opportunity. Okay, one guy right who has raised his hand, but unfortunately his name is also not displayed there. His
His name, instead of his name, it is mentioned that 8274D0FA. Please unmute your mic. Okay. Just going to Mandeep. Mandeep, yes, sir. You may unmute your mic at your end and ask your questions, please. Hello, hi. Yeah, hi, Mandeep, please. Sir, I just want to know there we have any kind of a role जैसे कि मैं एक्सेल में फ्रीज करूं कोई भी चीज तो वो हाईलाइट हो जाए मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम क्लिकिंग ऑन द कॉलम नंबर रो नंबर H then we can highlight vertical or horizontal, highlight the cell from vertical and horizontal. एक्चुअली क्वेरी मैं नहीं समझ पाया मनदीप क्या चाह रहे हैं? अरविंद जी मैं ये चाहता हूँ कि अगर सपोज करो मैं किसी फेज पे क्लिक किया है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली वो हाईलाइट हो जाए पूरा का पूरा सेल और रेंज पूरा सेल और रेंज आप सेल के बात कर रहे हैं या रेंज के बात कर रहे हैं सर जैसे अभी आपने क्लिक किया हुआ है G10 में हाँ तो आई वांट कि ये पूरा का पूरा कॉलम और पूरी रो हाईलाइट हो जाए ग्रीन हो जाए या येलो हो जाए व्हाटएवर तो ये मंजित जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होगा मंजित जी इस पे कंडीशन होना चाहिए ब्लैंक सेल तो नहीं होगा ब्लैंक सेल या मान लो कि आप हाईलाइट होगा अगर मैंने वन पेज किया हूँ सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको जा रहा हूँ Alt HL से मैं इस रेंज को मैंने सिलेक्ट कर दिया राइट मैं Alt HL मैं समझ पा रहा हूँ नहीं ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अब मुझे हाईलाइट करना है सेल को अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन है आप किस सेल को हाईलाइट करना चाह रहे हैं नहीं मैं हाईलाइट नहीं सर मैं रीडिंग फेज की बात कर रहा हूँ जो रीडिंग फेज में एक ऑप्शन आता है ना कि अगर जो मैं जिस पे क्लिक करिए जिस सेल पे वो पूरा पूरा रो और कॉलम हाईलाइट हो जाए वो एक लाइन सी बन जाती है प्लस वाली लाइन तो उसके लिए आपको VBA कोड यूज करना पड़ेगा अगर आप वहाँ पर हाईलाइट के आते हैं तो नॉर्मल एक्सेल में तो पॉसिबल नहीं है अगर VBA कोड के साथ आप कर सकते हैं जहाँ भी आप जिस सेल पे आप क्लिक करो वो हाईलाइट हो जाए ओके हाँ Thank you, Mandeep. Okay, so I think 8274D0FA, are you able to ask your questions? Okay, so I think of course we have covered right all the things right, and now of course due to shortage of time right, we are not just extending this program right now. So my dear all friends, just we are binding the session right for the day, especially advanced Excel. If I talk about खासतौर पे मैं एक चीज और गुजारिश करूंगा कोई भी यदि आज सेशन में we have seen that कि most of the people एक ऑर्गेनाइजेशन 12 नॉमिनेशन आए हैं. आई रिक्वेस्ट यू ऑल आप एक जगह पे उसको ऑर्गेनाइज करिए चाहे वो बोर्ड रूम में करिए सो दैट मल्टीपल पीपल दे कुड गेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अदर एज फ्रॉम अदर कंपनीज एज वेल. एक कंपनी से सारे लोग अलग अलग डिवाइस में ना लॉग इन करके एक बोर्ड रूम में कनेक्ट करिए सो दैट कई लोग उसकी इस सेशन को बेनिफिट कर पाए. This is really our humble request right to all the participants. I hope so definitely we will get support from you all. So thank you so much team. Right, this session will be get uploaded, so please at least I request please like and subscribe our channel, that is Trainer Wings YouTube channel. And apart from that of course those who would like to enroll for the other upcoming session, जो कल का सेशन होगा वो सेशन है Train the Trainer. So those who are interested right, they may directly just go on www.trainerwings.com and you may directly enroll yourself for the other upcoming session, that is Train the Trainer, teamwork, time management, supervisory development, and presentation skill. There are 5 sessions that are in the pipeline. So those who are interested, they may directly go on www.trainerwings.com and enroll yourself. So thank you so much participant, thank you so much Mr. Arvind, right? It's really indeed splendid session right delivered by you. I know that it was quite difficult right to deliver or capture all the entire informations right in an hour only. Now you have done right a great job. So thank you so much entire team from the Trainer Wings. So say thanks. Thank you sir, thank you so much.